डिस्क्लेमर। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल टीएम नॉवल वर्ल्ड्स में। आज की रोमांचक प्रस्तुति है अमर वंश की कहानी, रहस्य, दिव्य शक्तियों और महायुद्धों से भरी एक अद्भुत गाथा जो आपको ले जाएगी एक ऐसे संसार में जहां साहस है, संघर्ष है और अमरत्व की अनंत यात्रा है। आगे के सभी एपिसोड देखने और सुनने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वार्निंग साइन, महत्वपूर्ण सूचना, ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। इसका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद और आप शुरू करते हैं आज की दिव्य और रोमांचक कथा। अध्याय 471। आप अपने जीने का तरीका क्यों नहीं बदलते। देवदत्त परिवार के सभी लोग स्तब्ध रह गए और जाहिर तौर पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या सुहाव ने वास्तव में पद त्यागने की पहल की थी? वह परिवार के मुखिया का पद छोड़ने के लिए भला कैसे तैयार हो सकता है? सुहाव की आवाज फिर सुनाई दी, क्या आपकी कोई राय है? सभी ने एक दूसरे को देखा और कोई नहीं बोला, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि किसी को नहीं पता था कि सुहाव क्या करना चाहता था। उन्हें चुप देखकर सुहाव ने बड़े व्यक्ति की ओर देखा। बड़े साहब, आपका क्या विचार है? इन सवालों से बुजुर्ग थोड़ा असमंजस में पड़ गए। सच कहें तो वे परिवार के मुखिया का पद संभालना ही चाहते थे। देवदत्त परिवार के पास अभी भी कई उद्योग हैं। जब तक वह परिवार के मुखिया का पद संभालते हैं उनके वंश को असीमित लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन अहम सवाल यह है कि परिवार का मुखिया इस समय परिवार के मुखिया का पद क्यों छोड़ना चाहता है? सुहाव ने पहले ही फैसला कर लिया था। जब उसने देखा कि बड़े ने कुछ नहीं कहा तो उसने और उलझने की जहमत नहीं उठाए और सीधे परिवार के मुखिया का पहचान चिन्ह मेज पर रख दिया। चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए इस पर फैसला कर लेते हैं। महामहिम, नहीं कुलपति जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भविष्य में देवदत्त परिवार पर अधिक ध्यान दें। इतना कहकर सुहाव मुड़ा और चला गया, लेकिन उसकी पीठ थोड़ी उदास लग रही थी। वे स्वाभाविक रूप से कुलपति का पद छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अपने बच्चों और देवदत्त परिवार के हित में कुलपति का पद छोड़ना ही उनके लिए सर्वोत्तम विकल्प था। हर व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा और पद प्रलोभन से भरे होते हैं। सुहाव भी एक पुरुष है और उसकी मानसिकता भी वैसी ही है। हॉल से बाहर निकलते ही सुहाव को अचानक राहत महसूस हुई। उसे अचानक एहसास हुआ कि कुलपति का पद छोड़ना गलत फैसला नहीं था। कम से कम इतना दबाव तो नहीं था। देवदत्त परिवार के सभी मामलों में उनका दखल जरूरी नहीं है। उच्च पद पर होने के कारण निपटने के लिए अधिक चीजें होनी चाहिए, जो अपरिहार्य है। अरे, मैं भविष्य में अपने दोनों बच्चों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करूंगा। उनकी योग्यता भी औसत दर्जे की है, बुरी नहीं, अच्छी भी नहीं। भविष्य में उनके जुबानेक्सियन स्तर तक पहुंचने की संभावना है, लेकिन जुबानेक्सियन ही उनके साधना करियर का शिखर होगा। उसके बाद वह ये कियान और दोनों बच्चों को लेकर सीधे पीछे के पहाड़ की ओर चला गया। पीछे का पहाड़ मूल रूप से देवदत्त परिवार के पूर्वजों का निवास स्थान था। कार्य दिवसों में देवदत्त परिवार बिना बुलाए अपनी मर्जी से वहां प्रवेश नहीं कर सकता था और सुहाव सीधे पीछे वाले पहाड़ की ओर चला गया, जिससे कई लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई और वे इस बात का अनुमान लगाने लगे कि सुहाव और पूर्वजों के बीच क्या हुआ होगा। बड़े को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सुहाव ने ऐसा करके परिवार के मुखिया का पद खुद को सौंप दिया था। लक्ष्य हासिल हो चुका था, इसलिए अब सुहाव की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने सुहाव के वंश को जबरदस्ती दबाने की कोशिश नहीं की। सुहाव समेत अन्य लोगों के पद अपरिवर्तित रहे। सुहाव देवदत्त परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य बन गए। आखिरकार वह देवदत्त परिवार का एक वरिष्ठ सदस्य भी था और वह शक्तिशाली होने के साथ साथ देवदत्त परिवार का एक अपरिहार्य हिस्सा भी था। 7 साल पलक झपकते ही बीत गए। रुद्र देवदत्त और सु लैन बड़े हो गए थे और सु लैन ने भी इन वर्षों में अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। वह 2 साल की उम्र में संत स्तर पर, 4 साल की उम्र में सम्राट स्तर पर और 6 साल की उम्र में परी स्तर को पार करके मानव परी बन गई थी। भाई भाई, सु लैन की आवाज दूर से आई। वह उछल कूद कर रही थी, बहुत खुश दिख रही थी और उसके गोल मटोल गाल बहुत प्यारे लग रहे थे। एक पुराने आंगन में रुद्र देवदत्त तालाब के किनारे बैठा था और पानी में मछलियां खुशी से तैर रही थीं। रुद्र देवदत्त ने अपना सिर घुमाया और अपनी बहन को बेबसी से देखा। उसे भय होना चाहिए था, लेकिन सु लैन का कहना था कि वह पहले पैदा हुई थी, इसलिए वही बहन थी। असल बात यह है कि वह अभी भी बहुत जिद्दी है, इसलिए अंत में रुद्र देवदत्त उससे बहस करने में बहुत आलसी साबित हुई। सु लैन दौड़कर रुद्र देवदत्त के आगे आए, फिर एक दवा की बोतल फेंकी, कमर पर हाथ रखकर गर्व से बोली, देखो ये क्या है बहन, मैंने तुम्हारे लिए इस गोली को बेहतरीन तरीके से तैयार किया है।
जो तुम्हारी जन्मजात कमियों को दूर कर देगी और तुम्हें अभ्यास शुरू करने में मदद करेगी। रुद्र देवदत्त ने अपनी भौहें उठाई और आश्चर्य से सू लैन की ओर देखा। जन्मजात कमियों को दूर करने वाली इस तरह की चीजें बहुत कीमती होती हैं और गोलियां तो उससे भी अधिक कीमती होती हैं। इसे बनाने के लिए कम से कम हुनरयुवान जिनशियन के स्तर तक पहुंचना आवश्यक है। इस लड़की ने ये कैसे किया? हालांकि ये लड़की बचपन से ही बेहद रहस्यमयी रही है, जो उसकी असाधारण ज्ञान क्षमता को दर्शाती है। रुद्र देवदत्त को अपने ज्ञान के बल पर कुछ अंदाजा तो है, लेकिन वह इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सू लैन के रहस्यों को जानने की पहल भी नहीं करता। रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाते हुए कहा, अभ्यास न कर पाने का मुख्य कारण यह है कि मेरा शरीर कमजोर है। जन्मजात कमजोरी की भरपाई के लिए मुझे लगभग 12 वर्ष की आयु तक अभ्यास करने के लिए इंतजार करना होगा, अन्यथा मेरी नसें इसे सहन नहीं कर पाएंगी। मेरी प्रतिभा थोड़ी कमजोर है, लेकिन मैं बेकार नहीं हूँ। उनके लिए यह मायने नहीं रखता कि सही तौर पर साधना का स्तर सुधरता है या नहीं। महत्वपूर्ण बात है महान दाव की शक्ति को समझना। उसे केवल समय के महान दाव को धीरे धीरे सुधारने की आवश्यकता है, और समय का महान दाव प्रतिफल देगा और फिर शरीर स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाएगा। इसका एक फायदा यह है कि इसमें खेती की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह खेती के सामान्य दायरे से कुछ हद तक बाहर है और इसे बहुत ही कम प्रचार के साथ किया जा सकता है। रुद्र देवदत्त की तरह, हालांकि उसके पास अभी कोई साधना शक्ति नहीं है, लेकिन उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति कम से कम एक अमर राजा के बराबर है। यह उनके लिए दाव की शक्ति का अतिरिक्त लाभ है। सू लैन का चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम फिर से शरारत कर रहे हो? जब मैं कहूं तभी खाओ। इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? रुद्र देवदत्त उसे इस हालत में देखकर अवाक रह गया। भला उसे इस तरह एक छोटी बच्ची से डांट खाने का मौका कब मिलेगा? लेकिन वह ये भी जानता था कि वह सू लैन से बहस करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होगा, इसलिए उसने बस गोली ली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। सू लैन तुरंत आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए रुद्र देवदत्त के सिर को छुआ और बोली, यह अच्छा है। और तुम तो छोटे बच्चे हो, बाहर खेलने जाने के बजाय हर दिन इस आंगन में क्यों बैठे रहते हो? जो लोग तुम्हें नहीं जानते उन्हें लगेगा कि तुम बहुत बूढ़े हो, और तुम सच में बूढ़े दिखते हो। रुद्र देवदत्त थोड़ा अवाक रह गया। ये बहन सचमुच बहुत जिज्ञासु थी, लेकिन वह सू लैन की ईमानदारी को भी महसूस कर सकता था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर घुमाया और कुर्सी पर बैठ गया तथा सहज भाव से बोला, छोड़ो इससे, मुझे अब भी घर पर लेटना अच्छा लगता है। सू लैन ने रुद्र देवदत्त को एक निरर्थक नजर से देखा, लेकिन फालतू बातें करने में आलस के कारण वह मुड़कर अभ्यास करने के लिए वापस चली गई। हालांकि सू लैन अक्सर पीछे के पहाड़ में रहती थी, फिर भी उसका आकर्षण हमेशा बना रहता था और उसकी ताकत आज भी कई लोगों को ज्ञात है। धीरे धीरे उन्हें देवदत्त परिवार की विलक्षण प्रतिभा के रूप में भी जाना जाने लगा। हालांकि उसने कभी भी बाहरी लोगों को अपना शरीर नहीं दिखाया था, इसलिए किसी को भी ये पता नहीं था कि उसका शरीर विकृत है। देवदत्त परिवार के लोगों का मानना था कि सू हाओ ने परिवार के मुखिया पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि पूर्वज ने सू हाओ को लाभ का वादा किया था, और इस लाभ का सबसे संभावित उद्देश्य उसके लिए एक बच्चे का पालन पोषण करना है। ऐसा लगता है कि सब कुछ तर्कसंगत है। उस दिन परिवार के मुखिया के पद से हटने के बाद सू हाओ सीधे पिछले पहाड़ पर क्यों चले गए, और सू लैन की साधना इतनी तेजी से क्यों आगे बढ़ी? इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि यह जरूरी नहीं कि सू लैन की प्रतिभा के कारण ही हो, बल्कि यह भी हो सकता है कि उसके पूर्वजों ने उसके लिए बहुत सारे संसाधनों का उपयोग किया हो। देवदत्त परिवार के वर्तमान मुखिया, यानी देवदत्त परिवार के सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग, भावुक हो गए। पूर्वज ने देवदत्त परिवार के आंतरिक कलह से बचने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया था। देवदत्त परिवार के पीछे वाले पहाड़ में रुद्र देवदत्त कुर्सी पर लेटा हुआ था और किसी कारणवश उसे अचानक थोड़ी ऊब महसूस होने लगी। जब वह पिछले जन्म में लेटा था तो इसका कारण ये था कि उसके पास अभी भी उसकी पत्नियां थीं, जो दिन भर उसके आसपास बातें करती रहती थीं, लेकिन अब उनमें से कोई नहीं है। अचानक रुद्र देवदत्त को थोड़ी उदासी महसूस हुई और वह अपने दिल में उसे बहुत याद करने लगी। अंत में रुद्र देवदत्त ने आह भरी। इससे पहले जब रुद्र देवदत्त वांग्युन पर्वत पर थे तो उन्हें हजारों वर्षों तक बैठे रहने पर भी बोरियत महसूस नहीं होती थी, लेकिन अब घर पर कुछ ही साल बिताने के बाद वह बेहद अकेला और ऊबा हुआ महसूस करने लगा था। एक गहरी सांस लेते हुए रुद्र देवदत्त के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया और उसने अपना हाथ उठाकर आकाश की ओर देखा। पिछले जन्म में मुझे लेटना पसंद था, इसलिए इस जन्म में मैं अपने जीने का तरीका ही बदल लूं। अध्याय 472 आत्मा की परीक्षा।
रुद्र देवदत्त एक साधारण व्यक्ति के रूप में स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाने का अनुभव करना चाहता था। उसकी वर्तमान योग्यताएं बहुत ही नगण्य हैं। यदि वह अपने द्वारा संघनित समय मार्ग की शक्ति का उपयोग नहीं करता है तो उसकी शक्ति एक सामान्य मनुष्य से थोड़ी ही अधिक होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने बचपन से ही बहुत सी स्वर्गीय वस्तुएं और सांसारिक खजाने ग्रहण किए हैं। बेशक रुद्र देवदत्त का प्रकृति के विरुद्ध विद्रोह केवल स्वयं पर निर्भर रहने पर आधारित नहीं है। ये बहुत कठिन होगा और उसे बहुत चुनौतीपूर्ण चीजें पसंद नहीं है। रुद्र देवदत्त पूरी तरह से क्षैतिज रूप से धक्का देना पसंद करती है। समय धीरे धीरे बीता, जैसे कोई सफेद घोड़ा गुजर रहा हो, और पलक झपकते ही बीत गया। 5 साल पलक झपकते ही बीत गए। इस दौरान उन्होंने अभ्यास करना बंद कर दिया। रुद्र देवदत्त और सू लैन भी 12 साल के हो गए। देवदत्त परिवार में 12 साल की उम्र बहुत खास उम्र मानी जाती है। हर साल देवदत्त परिवार एक आध्यात्मिक परीक्षा आयोजित करता है। 12 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को इसमें भाग लेना अनिवार्य है, चाहे वह प्रत्यक्ष वंशज हो या परोक्ष वंशज। इसका उद्देश्य कुछ प्रतिभाओं को दबाना नहीं है, इसलिए यह अनिवार्य है। रुद्र देवदत्त और सू लैन ने भी स्वाभाविक रूप से भाग लेने की इच्छा जताई। चूंकि हर आत्मा परीक्षण में पूरा परिवार शामिल होता है, इसलिए परिवार के लगभग सभी वरिष्ठ सदस्य इसे देखने आते हैं। आत्मा की परीक्षा का मुख्य मापदंड योग्यता नहीं बल्कि समझ है। ऐसा कहा जाता है कि यह आध्यात्मिक परीक्षा एक पत्थर के माध्यम से की जाती है। इस पत्थर को ताओवादी पत्थर कहा जाता है। इसकी स्थापना देवदत्त परिवार के संस्थापक ने की थी और इसमें ताओवाद की शक्ति के अंश समाहित हैं। आप जितना अधिक समर्पण करेंगे, आपकी समझ उतनी ही स्वाभाविक रूप से मजबूत होगी। ये दाओ सिद्धांत के अंश अपेक्षाकृत कमजोर हैं। दाओ सिद्धांतों के इतने प्रकार होने के कारण ही ये देवदत्त परिवार का मूल खजाना बन गए हैं। इस बार 72 लोग आत्माओं का परीक्षण कर रहे थे। सू लैन और रुद्र देवदत्त भी उनमें शामिल हैं। उसके बगल में बैठा सू हाओ घबराकर रुद्र देवदत्त को देख रहा था। आज रुद्र देवदत्त की क्षमता का अंतिम निर्धारण होना था। अगर रुद्र देवदत्त की योग्यता अच्छी नहीं है और उसकी समझ औसत दर्जे की है, तो भविष्य में वह निश्चित रूप से बहुत साधारण ही रहेगा। सू लैन ने रुद्र देवदत्त के कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भाई चलो। रुद्र देवदत्त थोड़ा असहाय सा लग रहा था। यहाँ मौजूद हर कोई उसे एक अजीब सी अनुभूति दे रहा था, मानो वे सब उसके बहुत ऋणी हो। दरअसल वह वास्तव में ये कहना चाहता था कि ऐसा होना जरूरी नहीं था। सू लैन की आत्मविश्वास से भरी और हंसमुख मुस्कान को देखकर रुद्र देवदत्त को लगा कि अब अपनी बहन को थोड़ा झटका देने का समय आ गया है। रुद्र देवदत्त अपना जीवन बदलना चाहता था, यानी सीधे स्वर्ग का प्रिय पुत्र बनना और स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाना। उसे पकड़े जाने की चिंता नहीं है। जब तक वह समय के मार्ग की शक्ति का उपयोग नहीं करता, तब तक उसका पता चलना लगभग असंभव है। दूर जाओ। अचानक एक बेहद अहंकारी आवाज सुनाई दी। रुद्र देवदत्त ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपने ही उम्र का एक युवक कुछ उद्दंड भाव लिए उसकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। वह बेहद आलीशान पोशाक पहने हुए था और उसके साथ किशोरों का एक समूह था, मानो वे उसके अनुयायी हों। ये स्पष्ट था कि वह अपने प्रत्यक्ष वंश का मूल वंशज था। जब सू आओ ने देखा कि सू लैन और रुद्र देवदत्त का हटने का कोई इरादा नहीं है, तो वह खुद को रोक नहीं पाया और ठंडे लहजे में डांटते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चले जाओ। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? सू आओ के बगल में खड़े युवक ने ये देखकर अपनी भौहें ऊपर उठा ली। मास्टर सू आओ दूसरे बड़े गुरु के पोते हैं। क्या आपको लगता है कि आप पिटना चाहते हैं? अभी यहाँ से चले जाओ। 2 लोगों ने कहा कि वे आगे बढ़कर रुद्र देवदत्त को उठाने ही वाले थे। सू लैन ने ठंडी सी आवाज निकाली, फिर आगे बढ़कर उन दोनों के पेट में घूंसा मारा। एक धीमी सी आवाज आए और वे दोनों तुरंत चोट वाली जगह को ढांक कर दर्द से चीखने लगे। एक व्यक्ति तो जमीन पर लेटा हुआ था और दर्द से कराहते हुए इधर उधर लौट रहा था। लिडिया सू ने उसे मारा नहीं, उसने बस उन्हें लंबे समय तक उस घटना को याद रखने दिया। सू लैन ने ठंडे लहजे में कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे पहले रास्ते से हटने को कहने की? सू आओ ने सू लैन की ओर देखा और मानो उसे पहचान लिया हो, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। यह इतनी ताकतवर महिला क्यों है? कुछ बुदबुदाने के बाद सू आओ पीछे मुड़े बिना ही चली गई, मानो भाग रही हो। दोनों की मुलाकात कुछ साल पहले एक बार हुई थी। सू आओ को बच्चों के एक समूह का नेता कहा जा सकता है और वह अक्सर दूसरों को धमकाता है। परिणामस्वरूप एक दिन सू लैन नाराज हो गई और उसने कुछ लोगों की पिटाई कर दी। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? डालीपो, रुक जाओ।
ये सुनकर सु लैन ने तुरंत अपनी भौहें उठाईं और उसके पीछे भागने लगी। हालांकि सु आओ ने अपने पीछे कुछ हिलता हुआ देखा और पीछे मुड़े बिना ही भाग गया। उनका वह भाव उनके पहले के गरिमापूर्ण भाव से बिल्कुल विपरीत था। वह जितना शर्मिंदा दिखना चाहते थे उतना ही शर्मिंदा दिख रहे थे। पास ही में देवदत्त परिवार के बुजुर्ग शांत आंखों से देखते रहे। वे आमतौर पर युवा पीढ़ी के बीच होने वाले झगड़ों और लड़ाइयों को नजरअंदाज कर देते थे। कुल के सभी युवा सदस्यों के आ जाने के बाद देवदत्त परिवार के पांचवें बुजुर्ग ऊंचे चबूतरे पर खड़े हुए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और लहराया, जिससे उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। मंत्रों से घिरी एक शिला प्रकट हुई। शिला समय समय पर सुनहरी रोशनी से जगमगाती थी। वह अत्यंत रहस्यमय प्रतीत होती थी। उससे ताओवाद की शक्ति का संचार होता था। उसे देखकर ही यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उसकी उत्पत्ति अनेक रहस्यों से हुई है। पांचवें वरिष्ठ को देखते ही सभी बकबक करने वाले कनिष्ठ चुप हो गए। पांचवें बुजुर्ग ने शांत भाव से राजसी स्वर में कहा, तुम सब मेरे देवदत्त परिवार का भविष्य हो और आज का दिन तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का दिन है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आत्मा की परीक्षा के बारे में बहुत कुछ बताने की जरूरत है। आत्मा की परीक्षा के पत्थर पर अपना हाथ रखें और आत्मा की परीक्षा का पत्थर आपके द्वारा समर्पित ताओ के अंशों के आधार पर आपकी समझ का आकलन करेगा। आत्मा परीक्षण पत्थर पर 9 प्रतीक चिन्ह हैं। यह आपकी समझ के स्तर को आंकने के बराबर है। जितने अधिक प्रतीक चिन्ह प्रकाशित होंगे, आपकी समझ उतनी ही मजबूत होगी। 1 सिगरेट जलाना योग्यता माना जाता है, 3 जलाना प्रतिभा माना जाता है और 5 जलाना। मेरे पूर्वज देवदत्त परिवार में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल के वर्षों में सिगरेट जलाई है। ये बुजुर्ग भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार कितने लोग 3 से ज्यादा सिगरेट जला पाएंगे? इसके बाद मैं जिन नामों को पुकारूंगा वे मंच पर आएंगे। बाकी लोगों को शोर नहीं मचाना चाहिए। जैसे ही पांचवें बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, युवकों के चेहरे उत्साह से भर गए, लेकिन रुद्र देवदत्त और सु लैन बहुत शांत थे, मानो ये कोई मामूली बात हो। दूर से सु आओ ने सु लैन की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, बलवान स्त्री, मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगी कि प्रतिभा का असली सार क्या होता है। तुम जो केवल शारीरिक बल पर टिकी हो, मुझसे कैसे मुकाबला कर सकती हो? सु लैन को अचानक कुछ एहसास हुआ और उसने सु आओ की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। बाद वाला व्यक्ति तुरंत कांप उठा, फिर उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और उदासीन होने का नाटक किया। आप एक सशक्त महिला पहले अहंकारी बने। सु यूनिक सियाओ एक दुबली पतली आकृति चलकर आए और उसने अपना हाथ आत्मा के पत्थर पर रख दिया। कुछ ही देर में आत्मा पत्थर एक हल्की रोशनी से जगमगा उठा और आत्मा पत्थर पर अंकित 9 प्रतीकों में से पहला प्रतीक थोड़ा सा झिलमिलाया और एक क्षण के बाद वह पूरी तरह से बुझ गया। पांचवें बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई मंत्र प्रकाशित नहीं हुआ, समझ कमजोर है। अगला नंबर। दुबले पतले लड़के के चेहरे पर अनिच्छा के भाव स्पष्ट थे। साधारण योग्यता वाले देवदत्त परिवार के कई सदस्यों के लिए यह अपनी किस्मत बदलने का मौका था, क्योंकि यदि वे आत्मा पत्थर की परीक्षा में पर्याप्त समझदारी दिखाते हैं तो वे भविष्य में देवदत्त परिवार के प्रमुख प्रशिक्षणार्थी भी बन जाएंगे। ये हर किसी के लिए दूसरा मौका मिलने के बराबर है। एक एक करके वे आगे बढ़ते गए और आत्मा पत्थर परीक्षण पर अपने हाथ रखते गए। सु शन्युन एक रून जलाओ। सु कियान कोई भी मंत्र प्रकाशित नहीं हुआ। सु पिंग पिंग 2 मंत्रों को प्रकाशित करो। मैंने एक गोरे चेहरे वाली लड़की को देखा जिसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। हालांकि उसने केवल 2 प्रतीकों को ही प्रकाशित किया। वह कोई प्रतिभाशाली तो नहीं थी, लेकिन बुरी भी नहीं थी। उसे भविष्य में परिवार से कुछ संसाधन और सहायता अवश्य मिलेगी। अध्याय 473। आइए मैं आपको हमारे बीच की खाई दिखाऊं। एक एक करके कुछ लोग बेहद उत्साहित थे और कुछ बेहद निराश थे, लेकिन पहले 30 लोगों में से किसी ने भी तीसरे प्रतीक को नहीं जलाया। पांचवें बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। इस समूह के लोगों की गुणवत्ता औसत दर्जे की लग रही थी। देवदत्त परिवार में कई वर्षों से असाधारण बुद्धि वाला कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं रहा है। कई बार प्रतिभा से अधिक समझ महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि क्षेत्र के बाद के चरणों में क्षेत्र लगभग ताओ की शक्ति की ताकत से संबंधित होता है, और ताओ को साधना से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे समझना आवश्यक है, और इसे समझना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। देवदत्त परिवार के पूर्वज ने इस पवित्र पत्थर का निर्माण कराया था, जिससे ये पता चलता है कि देवदत्त परिवार प्रतिभा से अधिक समझदारी को महत्व देता है। बेशक अगर आपके पास कोई अच्छी प्रतिभा है तो परिवार भी उस पर ध्यान देगा, लेकिन यह आध्यात्मिक पत्थर प्रतिभा को मापने का एक मानक भी है।
सुएओ युवकों के एक समूह ने अपना सिर घुमाकर देखा, उनकी निगाहें सुआओ पर टिकी हुई थीं। न केवल वे, बल्कि देवदत्त परिवार के कई बुजुर्गों की भी नजर सुआओ पर थी। सुआओ का प्रदर्शन वास्तव में इस पीढ़ी के बीच बहुत ही उत्कृष्ट है, लेकिन वह सुलैन से थोड़ा ही कमतर है। सुलैन अब पृथ्वी अमर क्षेत्र में है, जबकि सुआओ पहले से ही मानव अमर क्षेत्र में है, और वह स्वयं नरक अमर शरीर है, जो अमर शरीरों में 12वें स्थान पर है। केवल शारीरिक शक्ति के मामले में ही ये देवदत्त परिवार के पूर्वज से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि वह इस आध्यात्मिक पत्थर की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है, तो इसका अर्थ है कि यदि कोई दुर्घटना न हो तो सुआओ भविष्य में देवदत्त परिवार के पूर्वज को भी पीछे छोड़ सकता है। बिल्कुल, नरक के अमर शरीर की शक्ति के संदर्भ में भले ही आत्मा पत्थर परीक्षण का परिणाम बहुत अच्छा न हो, भविष्य में साधना का स्तर जुवानिक्सियन क्षेत्र से कम नहीं हो सकता, कम से कम ये दालुओजेनिक्सियन क्षेत्र का होगा। पास ही में बुजुर्गों की सीटों पर बैठे कई लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस सुआओ के पास नरक का अमर शरीर है, जो मेरे देवदत्त परिवार का भविष्य है। मेरे देवदत्त परिवार के लिए ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति का होना अत्यंत खुशी की बात है। उनमें से दूसरे बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान थी। सुआओ उनका पोता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे बहुत महत्व देते थे। भीड़ की निगाहों को देखते हुए सुआओ ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर गर्व का भाव था। उसे पूरा यकीन था कि सुलैन इस समय उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगी, इसलिए उसने सीधे सुलैन की ओर देखा। हिंसक स्त्री, मुझे ध्यान से देखो, मैं तुम्हें बता दूंगा कि समझ क्या होती है, 10,000 वर्षों में क्या दुर्लभ है और राक्षसी रूप क्या होता है। मैं आपको बता दूंगा कि अंतर क्या है, हम बिल्कुल भी एक जैसे लोग नहीं हैं। ठीक है। सुआओ के बोलने के बाद उसके आसपास मौजूद कई छोटे भाइयों ने तुरंत उसका अनुसरण किया। हाँ, सही कहा, क्या ये पूर्वजों की कृपा ही नहीं है कि सुलैन इतनी कम उम्र में सांसारिक अमरता प्राप्त कर सकी। अगर भाई सुआओ को भी पूर्वजों का प्रशिक्षण मिला होता, तो वह सांसारिक अमर कैसे हो सकता था। मुझे लगता है कि वह बहुत पहले ही स्वर्गीय अमरता प्राप्त कर चुका होता। स्वर्गीय अमर से भी बढ़कर मुझे लगता है कि वह सीधे तौर पर एक सच्चा अमर बन गया है। ये सुनकर सुआओ ने तुरंत उस आदमी को लात मार दी। लानत है, जब तुम अपनी बड़ाई करो तो मुझे साथ मत लाना। लेकिन वह सचमुच थोड़ा घमंडी और अविश्वासी था। सुलैन पीछे के पहाड़ में रहती थी। उसके पूर्वज ने बचपन से ही उसका बहुत ध्यान रखा होगा। अगर उसे भी वैसा ही व्यवहार मिलता तो वह निश्चित रूप से कम एक सांसारिक अमर तो होती ही। सुलैन को गुस्सा आ गया जब उसने सुना कि कोई उससे हिंसक महिला कह रहा है। उसका मन कर रहा था कि वह दौड़कर सुआओ की पिटाई करे और उसे सुआ के सिर की तरह कुचल दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी, कम से कम अभी नहीं। इतने सारे लोगों की निगाहों के सामने सुलैन आखिरकार एक महिला थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे एक महिला के रूप में अपनी छवि बनाए रखनी पड़ी। सुलैन ने अपने चेहरे पर उलझन भरी मुस्कान के साथ गला साफ किया, लेकिन उसकी आंखों में छिपी ठंडक साफ झलक रही थी। सुआओ, तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। और तुम हिंसक महिला, दूसरों को ऐसा उपनाम देना अच्छा नहीं है। मैं इतना विनम्र और गुणी व्यक्ति हूं और आप मुझ पर इस तरह से झूठे आरोप लगाते हैं। अगर यह बात बाहर फैल गई तो मैं एक इंसान के रूप में कैसे जी पाऊंगा। जैसे ही सुआओ के मुंह से ये शब्द निकले, उसके आसपास मौजूद लोगों के एक समूह ने अविश्वास भरी निगाहों से सुलैन को देखा। क्या आप ऐसा कह सकते हैं? इतने बेशर्म! उन सबको सुलैन ने बुरी तरह पीटा था। वो आदमी तो लोगों को जान से मार देता था। अब सोचकर उन्हें थोड़ा डर लग रहा है। सुआओ ने सुलैन के चेहरे पर शर्म और हैरानी के भाव देखे और कुछ देर चुप रहा। काफी देर बाद उसने धीरे से बोलना शुरू किया। जानती हो सुलान, तुम मुझे सचमुच बेहद अजीब और घृणित महसूस कराती हो। धत्तेरी की! सुलैन आपा खो बैठी और बिना कुछ कहे दौड़कर सुआओ को पीटना चाहती थी। ये बच्चा तो बस मार खाने को तैयार है। सुआओ सीधे मंच की ओर दौड़ी और फिर चिल्लाई, देखो, ये है हिंसक महिला, बहुत हिंसक। कुछ दूरी पर स्थित बुजुर्गों की सीट पर बैठे दूसरे बुजुर्ग के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। बड़े सुहाव, बच्चे का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। सुहाव ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। पहले के नीरस देवदत्त परिवार की तुलना में अब का परिवार उसे अच्छा लगता है। पहले जब देवदत्त परिवार की युवा पीढ़ी मिलती थी तो वे एक दूसरे को अभिवादन करते थे और बहुत ही विनम्र और अनौपचारिक तरीके से मिलते थे। अब भले ही वे आपस में लड़ते झगड़ते और झगड़े करते हों, लेकिन उनके बीच संबंध पहले से कहीं अधिक घनिष्ठ हो गए हैं।
सु लेन ने मंच पर अहंकार से भरी सु आओ को देखा और गुस्से से इतनी कांप उठी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने आगे कोई हंगामा नहीं किया। हर चीज की एक सीमा होती है और लगातार परेशानी खड़ी करना थोड़ा असभ्य होगा। सु लेन ने ठंडे स्वर में कहा, सु आओ, तुम इंतजार करो। इस बेहद ठंडी आवाज को सुनकर सु आओ को अचानक अपनी पीठ में सिहरन महसूस हुई, लेकिन पुरुषों को हमेशा अपनी इज्जत बचानी पड़ती है, चाहे वे छोटे कद के ही क्यों न हो। सु आओ ने व्यंग्य करते हुए घमंड से कहा, जब तुम्हें अपने और मेरे बीच का अंतर समझ आएगा तो मुझे विश्वास है कि तुम मेरे सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद वह आत्मा के पत्थर की ओर चल पड़ा। फिर उसने अपना हाथ उठाया और आत्मा के पत्थर को छुआ। मैदान के बाहर दूसरे बुजुर्ग का दिल भी घबराया हुआ था। आत्मा का पत्थर कई चीजों का प्रतीक था। अगर सु आओ और अधिक प्रतीकों को प्रकाशित कर पाता तो ये साबित हो जाता कि सु आओ की समझ बेहतर है और वह भविष्य में और आगे बढ़ सकता है। सु आओ ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरा स्पिरिट स्टोन धीरे धीरे रोशन हो गया। तब सु आओ के चारों ओर मंत्रों का नृत्य हो रहा था और उसका पूरा शरीर एक हल्की सी चमक से भर गया था। वहां मौजूद सभी लोग सांस रोककर देख रहे थे। इस दृश्य से कम ये तो पता चला कि सु आओ मंत्र को प्रकाशित कर सकती है। बेशक सु आओ जैसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए किसी मंत्र को प्रकाशित करना बहुत ही सामान्य बात है और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर सु आओ एक मंत्र को भी प्रकाशित नहीं कर सकती तो यह एक बड़ी समस्या है। समय बीतने के साथ ही आत्मा पत्थर के ऊपर अचानक एक चिन्ह चमक उठा। पलक झपकते ही दूसरा चिन्ह चमक उठा और फिर तीसरा। हालांकि तीसरे प्रतीक के प्रकाशित होने के बाद गति धीमी होने लगी और चौथा प्रतीक फिर से प्रकाशित नहीं हुआ। दूसरे बुजुर्ग की सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं। 3 रून का ज्ञान पहले से ही काफी अच्छा था, लेकिन उन्हें लगा कि सु आओ के पास 3 रून से कहीं अधिक समझ है। उन्होंने अपने इस पोते का पालन पोषण बचपन से ही किया था और वे अच्छी तरह जानते थे कि वह अपने पूर्वज के बराबर होने में सक्षम है। कम से कम 5 रून। काफी देर बाद आत्मा का पत्थर फिर से हिल उठा और ताओ की शक्तिशाली शक्ति फैल गई। सु आओ का शरीर दिव्यता से परिपूर्ण था और वह प्रकाश से घिरा हुआ था। चौथा प्रतीक प्रकाशित हो गया है। अध्याय 474 6 प्रतीकों को प्रकाशित करना। देवदत्त परिवार की प्रतिभा। ऊंचे चबूतरे के नीचे से किसी ने चीख मारी। देवदत्त परिवार में कई वर्षों से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 3 से अधिक मंत्रों को प्रकाशित कर सके। हाल के वर्षों में कुल में सबसे अच्छी बात 2 प्रतीकों को रोशन करना था, लेकिन इस बार किसी ने 4 प्रतीकों को रोशन किया, जो लगभग मूल पूर्वज के बराबर ही अच्छा है। हालांकि सु आओ अपने पूर्वज से भिन्न है। पूर्वज की योग्यताएं सु आओ जितनी अच्छी नहीं है। यही कारण है कि पूर्वज शुवानिक्सियम के क्षेत्र में ही अटके हुए हैं और कभी उससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन ये तो बस समय की बात है। देर सवेर देवदत्त परिवार के उनके पूर्वज स्वर्ण अमरता के क्षेत्र में प्रवेश कर ही लेंगे। यह अपरिहार्य है। देवदत्त परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों ने सु आओ को जोश और उत्साह से भरी निगाहों से देखा। देवदत्त परिवार को आखिरकार एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति मिल गया है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई थी। आत्मा का पता लगाने वाले पत्थर को पकड़े हुए सु आओ का हाथ थोड़ा कांप रहा था। आध्यात्मिक पत्थरों को मापकर किसी की समझ का आकलन करने की विधि बहुत सीधी है, अर्थात आप उसमें ताओ की कितनी शक्ति को वश में कर सकते हैं, और वश में करने की विधि सरल और अधिक सीधी है, यानी इसे समझना। जब तक आप इसे समझ लेते हैं तब तक आपने आत्मसमर्पण कर दिया है। सु बनहाई मुस्कुराया और बोला, 7 ताओ सिद्धांतों की शक्ति को समझकर इस बच्चे के पास अपने पूर्वज के स्तर तक पहुंचने का मौका है। सु आओ के चारों ओर 7 छोटे छोटे मंत्र तैर रहे थे। पूर्वज के मूल मानकों के अनुसार 5 मंत्रों को प्रकाशित करने के लिए कम से कम 10 प्रकार की सैद्धांतिक शक्तियों को समझना आवश्यक है। आरंभ में पूर्वज 12 प्रकार की सैद्धांतिक शक्तियों को समझते थे। मुझे नहीं पता कि यह बच्चा कितनी प्रकार की शक्तियों को समझ सकता है। सु बनहाई देवदत्त परिवार के पहले बुजुर्ग थे और अब देवदत्त परिवार के मुखिया हैं। उनके बगल में बैठे 7वें बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह छोटा बच्चा अपने पूर्वज से किसी भी तरह से कम नहीं है। पूर्वज से आगे निकलना असंभव नहीं है। दूसरे बुजुर्ग का एक अनमोल पोता है। दूसरे बुजुर्ग जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन उन्हें उस समय भी विनम्र रहना पड़ा। कहाँ दूसरा पहलू। सु आओ अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था और उसके चारों ओर मंडराते छोटे छोटे चिन्ह धीरे धीरे बढ़ने लगे। 8वां छोटा प्रतीक चिन्ह चमक उठा। उसी समय आत्मा का पता लगाने वाले पत्थर पर बना 5वां बड़ा प्रतीक भी झिलमिला उठा।
लगभग 10 सालों के बाद सु आओ ने ताओवाद की 9वीं शक्ति को समझ लिया और आत्मा पहचानने वाले पत्थर के ऊपर 5वें प्रतीक में पहले से ही एक हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। उसे ताओ की एक और शक्ति को समझने की जरूरत है और वह अपने पूर्वज की तरह ही 5 प्रतीकों को प्रकाशित कर सकता है। सु आओ थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन उसकी गति में ज्यादा कमी नहीं आई। 10वां प्रतीक चिन्ह चमक उठता है। पल भर में आत्मा का पता लगाने वाले पत्थर से ताओवाद की शक्ति फूट पड़ी और सीधे सु आओ को घेर लिया। सु आओ ने 5 मंत्रों को रोशन किया। हे भगवान, ये तो वाकई भाई सु आओ हैं। ये कितने प्रतिभाशाली हैं। काश मैं इनके आधा भी अच्छा होता। सु आओ के एक छोटे अनुयायी ने अचानक सु लैन की ओर देखा और घमंडी और तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, अरे हिंसा, भला किसने मेरे भाई सु आओ की प्रतिभा देखी है। तुम मेरे भाई सु आओ के बराबर होने के योग्य हो। हाँ, मुझे लगता है जब वह वहां पहुंचेगी तो शर्म से अपना सिर झुका लेगी। देखते हैं कि भविष्य में भी वह इतनी हिम्मत कर पाती है या नहीं। वह तो हम पर हमला करने की हिम्मत भी करती है। वह इतनी घमंडी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे हमारे पूर्वजों ने प्रशिक्षित किया है। लोगों का एक समूह आपस में बात कर रहा था और वे लिडिया सु के प्रति बेहद तिरस्कारपूर्ण भाव रखते थे। सु लैन ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वह असल में बच्ची नहीं थी, लेकिन कभी कभी उसे खेलना अच्छा लगता था, इसलिए वह घर घर खेलने लगी। लेकिन सच कहें तो सु आओ की योग्यताएं वाकई काफी अच्छी हैं। लेकिन इस सम्राट की तुलना में अंतर काफी बड़ा है। मैं अब और बात नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि मुझे हीन भावना महसूस होने का डर है। हाँ, लगता है कि केवल भाई सु आओ ही उसे रोक सकते हैं। सु लैन को चुप देखकर उन्होंने और भी अधिक उग्रता से उसका उपहास किया। सु लैन सचमुच अवाक रह गई। अगर ये छोटे बदमाश सच में उसे रंग देना चाहते थे तो वे एक रंगाई कार्यशाला खोल लेते। बस मेरा इंतजार करो। आज के बाद मैं तुम्हें रोज पीटकर देवदत्त परिवार की बुरी आदतें सिखाऊंगा। जब वे यहाँ खुशी खुशी बातें कर रहे थे तभी प्रकाश की एक लहर कौंधी और सु आओ को 11वें सिद्धांत की समझ आ गई। उनके चेहरे पर भी थोड़ी गंभीरता थी, उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि वे किसी परेशानी में हैं। लगभग 20 सालों के बाद 12वें ताओ सिद्धांत की शक्ति को सफलतापूर्वक समझा गया। दूर खड़े देवदत्त परिवार के सभी वरिष्ठ अधिकारी एक एक करके खड़े हो गए। उनके चेहरों पर अभूतपूर्व गंभीरता के भाव थे। सु आओ की उपस्थिति अभी चरम पर नहीं थी। सु आओ को 13 ताओ सिद्धांतों को समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बाद 14 ताओ सिद्धांतों को भी समझ लिया। सु आओ के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था और उसकी सांसें तेज होने लगी थीं, मानो वह किसी बड़ी परीक्षा से गुजर रहा हो। लगभग 30 सालों में सु आओ ने 15वें सिद्धांत को समझ लिया। आत्मा का पता लगाने वाले पत्थर से अचानक एक तेज रोशनी निकली, छठा चिन्ह चमक उठा और आत्मा का पता लगाने वाले पत्थर से पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रकाश निकलने लगा, जिससे सभी के लिए अपनी आंखें खोलना लगभग मुश्किल हो गया। छठा प्रतीक प्रकाशित हो गया है। देवदत्त परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों के चेहरे बेहद उत्साहित थे। ये छठा प्रतीक था जो प्रकाशित हुआ था। सु आओ की योग्यताएं मूल रूप से उनके पूर्वजों से कहीं अधिक थीं और अब उनके पास स्पिरिट टेस्टिंग स्टोन भी है जो उनके पूर्वजों से कहीं अधिक उन्नत है, और साथ ही 3 और ताओवादी सिद्धांत भी हैं। ऐसी योग्यताएं भविष्य में निश्चित रूप से उनके पूर्वजों से कम नहीं होंगी। यदि सु आओ को बड़ा होने दिया जाए तो वह निश्चित रूप से भविष्य में देवदत्त परिवार को उच्च स्तर पर ले जाने में सक्षम होगा। सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। हालांकि देवदत्त परिवार में आंतरिक कलह जरूर है, लेकिन यह इतनी गंभीर नहीं है। सभी को अब भी उम्मीद है कि देवदत्त परिवार का विकास होगा, क्योंकि इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होता। हे भगवान, छठा चिन्ह सचमुच जल उठा है। भाई सु आओ तो कमाल के हैं। विस्मयबोध की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। नीचे खड़े कुछ लोग ईर्ष्या कर रहे थे, जबकि अन्य लोग ये सोचकर दंग रह रहे थे कि वे ही 6 प्रतीकों को रोशन करने वाले होंगे। जल्द ही ये 16वां दाव नियम था और 17वां भी। सु आओ का शरीर लगातार कांपने लगा। उसका दाहिना हाथ आध्यात्मिक पत्थर पर था और बायां हाथ मुट्ठी कसकर बंद था। स्पष्ट रूप से वह बेहद मुश्किल स्थिति में था। जब तक उसे दाव का 18वां नियम समझ नहीं आया तब तक वह अंततः असफल रहा। वह कुछ कदम पीछे हटा, फिर जमीन पर आधा घुटने टेककर हौंफने लगा। हालांकि उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में खुशी झलक रही थी। हाँ, मैंने दाव के 17 नियमों को समझ लिया है और 6 प्रतीकों को प्रकाशित कर दिया है। इतना कहने के बाद उसने अपना सिर घुमाया और नीचे खड़े युवकों और युवतियों की ओर देखा। और कौन? शुरुआत में पूर्वज ने केवल 5 प्रतीकों को प्रकाशित किया था, लेकिन मैंने 6।
प्रतीकों को प्रकाशित किया। उसने सू लैन पर अपनी निगाहें जमाए रखीं, उसकी आंखों में थोड़ी सी अवहेलना और उकसाने का भाव था, जैसे कि वह कहना चाह रहा हो, क्या आपने मेरी प्रतिभा देखी है? पांचवें बुजुर्ग के चेहरे पर भी मुस्कान थी। 6 मंत्रों को प्रज्वलित करो, 17 प्रकार की दाव शक्ति को समझो, भविष्य असीमित है। सू आओ ने तुरंत अपना सिर घुमाया और पांचवें बुजुर्ग को प्रणाम करते हुए कहा, पांचवें बुजुर्ग, आप बहुत दयालु हैं। ये दृश्य देखकर पांचवें एल्डर की मुस्कान और भी गहरी हो गई। हालांकि सू आओ आमतौर पर बहुत ही उग्र और लापरवाह तरीके से काम करता है, लेकिन ये भी उसके असली स्वभाव का प्रतिबिंब है। कम से कम ऐसा व्यक्ति भविष्य में परिवार के लिए हानिकारक नहीं बनेगा। इसके अलावा, हालांकि सू आओ कभी कभी अधिक लापरवाह होता है, लेकिन वह वास्तव में मूर्ख नहीं है। अगला, सू लैन। पांचवें एल्डर का स्वर शांत था। उन्हें सू लैन से बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी, क्योंकि संभवतः पूर्वजों की सहायता से दूसरे पक्ष की साधना का स्तर बढ़ा था। हालांकि यह सांसारिक अमरता का क्षेत्र है, लेकिन वह ये नहीं सोचता कि दूसरे पक्ष की समझने की क्षमता बहुत बेहतर है। कम से कम सू आओ से तो इसके ऊंचे होने की संभावना नहीं है। अध्याय 475 सू लैन की योग्यताएं। जब सू आओ ने सुना कि अगली बारी सू लैन की है, तो उसके चेहरे पर तुरंत उम्मीद भरी नजर आ गई और वह सू लैन के परेशान चेहरे को देखने के लिए बेताब हो गया। नीचे खड़े सू आओ के छोटे भाइयों ने तुरंत एक और मौखिक बहस शुरू कर दी। आहा, मैंने क्या कह दिया? ये छोटी लड़की असल में मेरे भाई सू आओ के पीछे खड़ी है। ये तो एक मजेदार तमाशा होने वाला है। यह अच्छा है, इस हिंसक महिला को देखने दो कि मेरे भाई सू आओ और उसके बीच कितना बड़ा अंतर है। क्या देख रही हो, हिंसक स्त्री? आहा, अभी भी घूर रही हो, है ना? मैं तुमसे कहती हूँ, तुम अभी सिर्फ घमंडी हो, अपनी उच्च साधना का दिखावा कर रही हो। जब मेरा भाई सू आओ तुमसे आगे निकल जाएगा, तब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हाँ, ये सही है, वो छोटी लड़की काफी उग्र है। मुझे नहीं पता कि भविष्य में ऐसी हिंसक महिला से कौन शादी करेगा। ये तो बहुत हास्यास्पद है, भला ऐसी हिंसक महिला को कौन पसंद करेगा? कुछ शरारती बच्चे इतने उत्साहित हो गए कि उन्हें लगा जैसे उन्हें आखिरकार कोई सफलता मिल गई हो और उन्होंने सू लैन को अपमानित करना और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। विशेषकर सू लैन की ठंडी आंखों को देखने के बाद लोगों के समूह का पहले वाला डर गायब हो गया, बल्कि वे और भी उत्साहित हो गए और वहीं नाचने की इच्छा करने लगे। सू लैन का चेहरा बेहद उदास था और उसके माथे की नसें उभरी हुई थीं। सच कहूं तो उसका मन कर रहा था कि इन छोटे शैतानों को पीट पीट कर मार डाले। ये इतने बुरे क्यों हैं? कुछ देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल रहा और दूसरा बुजुर्ग बेहद असहाय महसूस कर रहा था। ये बदमाश सचमुच बहुत उद्दंड है। सू हाओ भी मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, युवाओं में बस थोड़ा जुनून होना चाहिए। और सू लैन भी एक अच्छी लड़की है, कौन जाने आगे क्या होगा। ये सुनकर दूसरे बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्हें लगा कि यह सू हाओ के विनम्र शब्द मात्र थे। सू आओ की योग्यताएं पहले से ही मूल पूर्वज से बेहतर हैं, वह केवल कहने मात्र से उन्हें कैसे पीछे छोड़ सकता है। सू आओ ने ये सब बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, इतने कठोर शब्द मत कहो। हालांकि सू लैन थोड़ी हिंसक, थोड़ी चिड़चिड़ी, थोड़ी असभ्य और उसमें स्त्रीत्व की कमी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी शादी नहीं हो सकती। अगर वह थोड़ी भी कमजोर होती तो वह अपने बिस्तर पर रोते रोते मर जाती। हा, हे। अंत में सू आओ अपनी हंसी नहीं रोक सका और ऐसे हंसने लगा जैसे वह जीत गया हो। सू लैन का चेहरा और भी उदास होता चला गया। उसने गुस्से भरी निगाहों से सू आओ को देखा, मानो वह उसे सीधे कुचल देना चाहती हो। रुद्र देवदत्त भी किनारे से ये सब देखते हुए बिल्कुल अवाक रह गया था। देवदत्त परिवार के ये लड़के इतने अनोखे क्यों हैं? लेकिन वह सू लैन की क्षमता से वाकिफ था। मुझे डर है कि यह स्पिरिट स्टोन परीक्षा उसके लिए मुश्किल नहीं होगी। लगता है सू आओ और बाकी लोगों को भविष्य में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सू लैन सीधे प्लेटफॉर्म की ओर चली गई। सू आओ ने उसे आते देखा और 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन अंत में उसे लगा कि यह थोड़ा शर्मनाक होगा, इसलिए उसने शांत होने का नाटक करते हुए 2 कदम आगे बढ़ा दिए। सू लैन को इस नन्हे बदमाश से निपटने की कोई जल्दी नहीं थी। वह सू आओ के पास से गुजरी और फिर उदासीनता से बोली, मास्टर सू आओ, रुकिए, बाद में रोना मत। सू आओ ने ताना मारते हुए कहा, सिर्फ तुम मुझे हंसाओ मत। क्या तुम हमारे बीच का अंतर समझते हो? मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसकी तुलना तुमसे नहीं की जा सकती। ये कहने के बाद उसने सोचा कि वह बहुत ही सुंदर है और सू लैन की पीठ की ओर देखते हुए चला गया। सू लैन को उसकी परवाह करने की जहमत ही नहीं उठाई। वह सीधे स्पिरिट स्टोन के पास चली गई।
थोड़ी सी अनुभूति के बाद उसके होठों के कोने पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभर आए। उसने अपना सिर घुमाकर सु आओ की ओर देखा, जो उस समय उसे ही देख रही थी। किसी कारणवश सु आओ ने सु लैन की मुस्कान देखी और उसे हमेशा यही आभास होता था कि कुछ बुरा होने वाला है। सु लैन ने अपना हाथ उठाया और उसे आत्मा के पत्थर पर रख दिया। अगले ही पल आत्मा परीक्षण पत्थर पल भर में प्रकाश से भर गया। एक प्रतीक चिन्ह तुरंत जगमगा उठा और सु लैन के चारों ओर कई छोटे छोटे प्रतीक चिन्ह हवा में लटक गए। फिर दूसरा प्रतीक चिन्ह चमक उठा, उसके बाद तीसरा और चौथा भी चमक उठा और गति थोड़ी धीमी हो गई। लेकिन कुछ पल के विराम के बाद पांचवा वाला जल उठा। क्या? कार्यक्रम स्थल के बाहर मौजूद देवदत्त परिवार के सभी बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर अविश्वसनीय भाव थे। ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि सु लैन ने अभी तक केवल 5 मंत्रों को ही प्रज्वलित किया है, लेकिन उसकी गति सु आओ की तुलना में कहीं अधिक तेज है। सु आओ के समय का केवल 10वां हिस्सा। कितनी भयानक प्रतिभा है! ताओ की एक प्रबल शक्ति प्रवाहित हुई और छठा प्रतीक चिन्ह फिर से चमक उठा, लेकिन सु लैन की गति भी धीमी हो गई। पहले वह लगभग एक पल में ही किसी प्रतीक को समझ लेती थी, लेकिन अब इसमें कम से कम कुछ सांसों का समय लगता है। सु लैन का चेहरा थोड़ा गंभीर था। इस आत्मा परीक्षण पत्थर में अनेक ताओ शक्तियां समाहित हैं। उसके अनुमान के अनुसार कम से कम 3000 प्रकार की शक्तियां हैं। हालांकि ये दाव शक्तियां बहुत कमजोर हैं, लेकिन इतनी सारी पूर्ण दाव शक्तियों को इकट्ठा करना और उन्हें संग्रहित करना इस बात का प्रमाण हो सकता है कि देवदत्त परिवार के पूर्वज ने बहुत प्रयास किया है। जितने अधिक मंत्र प्रकाशित होते हैं, बाद में समझने के लिए आवश्यक दाव शक्तियां उतनी ही भयावह होती जाती हैं। 7वें प्रतीक को प्रकाशित करने के लिए कम से कम लगभग 100 दाव शक्तियों को समझना आवश्यक है। क्या? सु लैन को इतनी जल्दी 6 मंत्रों को रोशन करते देख देवदत्त परिवार के सभी लोग अपनी जगह पर स्तब्ध रह गए, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। यहाँ तक कि सु बनहाई भी बेहद हैरान होकर खड़ा हो गया। ऊंचे चबूतरे के नीचे सु आओ ने सु लैन के चारों ओर लगातार बढ़ते छोटे छोटे प्रतीकों को देखा और वह पूरी तरह से अचंभित रह गया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। ये कैसे संभव है? वह इस युवा गुरु की तुलना में अधिक दाव शक्तियों को कैसे समझ सकता है? ये बिल्कुल सच नहीं है। जब उसने दाव की छठी शक्ति को समझा तब भी यह बेहद कठिन था। हालांकि सु लैन ने अपनी गति धीमी कर दी थी, फिर भी वह इसे आसानी से कर पाया। इसका मतलब यह है कि सु लैन की सीमा निश्चित रूप से 6 मंत्रों को प्रकाशित करने तक नहीं है। सब खत्म हो गया। सु आओ का चेहरा बेहद बिगड़ गया था। इस बार वह शांत रहने का दिखावा करने में नाकाम रहा और अब उसकी पिटाई होना तय था। वह अच्छी तरह जानता था कि यह हिंसक महिला कितनी खौफनाक थी। अब होने वाले दर्द के बारे में सोचकर वह थोड़ा डर गया था। बॉस, भाग जाने के बारे में क्या ख्याल है? उसके बगल में खड़ा छोटा भाई गर्दन झुकाकर सावधानी से पूछने लगा। उसका चेहरा भी भय से भरा हुआ था। पहले कहे गए कठोर शब्दों को याद करके उसका दिल ठंडा पड़ गया। सु आओ ने ठंडे लहजे में उसकी ओर देखा और गर्व से कहा, कोई जरूरत नहीं। देवदत्त परिवार के इतने सारे बुजुर्गों के सामने क्या वह मेरे साथ ऐसा कर सकती है? तुम सब कायर हो। मुझे तुम्हारे साथ होने में सचमुच शर्म आ रही है और मेरा छोटा भाई होने के नाते तो मेरी और भी बेइज्जती हो रही है। अरे ये अच्छा, आप बस अकड़ दिखा रहे हैं, है ना? ये देखकर कई छोटे भाइयों ने उसे समझाने की कोशिश करना बंद कर दिया और अवचेतन रूप से पीछे हट गए, किसी भी समय भागने का अवसर तलाशते हुए। ये दृश्य देखकर सु आओ ने मन ही मन कोसते हुए कहा, ये तो पूरे देशद्रोही कमीने हैं। मैंने तो बस कुछ शब्द कहे हैं, क्या आपको मुझे मनाने का तरीका नहीं पता? उसने मंच की ओर गुस्से से भरे चेहरे से देखा। यहाँ इतने सारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो मुझे मारेगी तो नहीं, है ना? लगभग 1 दर्जन सांसों के बाद 7वां प्रतीक सफलतापूर्वक प्रकाशित हो गया। सु लैन अभी रुका नहीं है। वह ताओ की और अधिक शक्ति को समझने का प्रयास जारी रखे हुए है। देवदत्त परिवार के पिछले पहाड़ पर सु यूनफेन का चेहरा अतुलनीय उत्साह से भरा हुआ था। 7 मंत्रों को रोशन करते हुए ऐसा लगता है कि सु लैन न केवल प्रतिभाशाली है, बल्कि उसमें असाधारण समझ भी है। पीछे की ओर सु लैन की गति स्पष्ट रूप से धीमी होने लगी, क्योंकि आपको ताओ की उस शक्ति को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता है जिसे आप समझते हैं, और साथ ही आपको ताओ की नई शक्ति को भी समझने की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह है कि आप ताओ को जितना अधिक समझेंगे, कठिनाई उतनी ही अधिक बढ़ेगी। इसलिए उनके देवदत्त परिवार की स्थापना के बाद से मूल रूप से किसी ने भी 7 से अधिक मंत्रों को प्रकाशित नहीं किया है, और सर्वश्रेष्ठ लोगों ने 6 मंत्रों को प्रकाशित किया है। अध्याय 476 अगला रुद्र देवदत्त।
सु लैन के चारों ओर व्याप्त दाव सिद्धांतों की शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। पूरे स्थल पर मौजूद लगभग सभी लोग सांस रोककर बिना पलक झपकाए देख रहे थे, मानो उन्हें कोई भी क्षण छूट जाने का डर हो। जैसे जैसे सु लैन को दाव सिद्धांतों की शक्ति का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त होता गया, 8वां रून पृष्ठ धीरे धीरे प्रकाशित होता चला गया। फुफकार, ठंडी हवा अंदर खींचने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी, और सभी लोग हैरानी भरी निगाहों से सु लैन को देख रहे थे। क्या यह 8वें प्रतीक को रोशन करेगा? हे भगवान, देवदत्त परिवार की स्थापना के बाद से किसी ने भी 8 मंत्रों को प्रकाशित नहीं किया है। तब बुजुर्गों को एहसास हुआ कि पूर्वज के कारण ही सु लैन इतनी कम उम्र में इस स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी। बेशक ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। इतना तो कहा ही जा सकता है कि सु लैन की अपनी योग्यताएं भी बेहद प्रभावशाली हैं। सु बनहाई ने गंभीर भाव से कहा, एल्डर सु हाओ, आपकी बेटी की समझदारी वाकई अद्भुत है ना? सु हाओ ने बड़ी शांति से हाथ हिलाते हुए कहा, बस औसत। सबने तुरंत उसकी ओर देखा। क्या इसे औसत दर्जे का कहा जाता है? लानत है, मैं आपके दिखावे से सचमुच प्रभावित हुआ। जाहिर है, सभी जानते थे कि सु हाओ नाटक कर रहा था, लेकिन वे वास्तव में सु हाओ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सु लैन की प्रतिभा वास्तव में बहुत अच्छी थी। सु हाओ मन ही मन बहुत खुश था, और उसने आपसे निजी तौर पर यह कहने के लिए कहा कि मेरी बेटी इस उम्र में साधना के इतने उच्च स्तर को प्राप्त करने में सक्षम हुई है। ये पूर्वजों की साधना के कारण ही संभव हो पाया है। अब तो तुम्हें करारा तमाचा लगा है ना? लेकिन सु हाओ ने बड़ी उत्सुकता से रुद्र देवदत्त को देखा। चेनेरा किस स्तर तक पहुंचेगी? इस समय रुद्र देवदत्त भीड़ में खड़ा था और बिल्कुल साधारण और औसत दर्जे का दिख रहा था, जिससे लोगों को सहज रूप से यह आभास हो रहा था कि वह बहुत अच्छा नहीं है। अफसोस, हालांकि उसके मन में अभी भी कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन उसने सहज रूप से सोचा कि रुद्र देवदत्त शायद बहुत सारे मंत्र पत्थरों को प्रकाशित करने में सक्षम नहीं होगा। जैसे ही वह ये सोच रहा था, ताओ की एक शक्तिशाली शक्ति जागृत हुई, एक मजबूत आभा फैल गई, और आत्मा के पत्थर से एक पवित्र प्रकाश निकला। सु लैन की गति अचानक बदल गई। स्वर्गीय संत का आशीर्वाद, ये दिव्य संत का आशीर्वाद है। देवदत्त परिवार के दूसरे सबसे बड़े बुजुर्ग ने आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सके। स्वर्गीय संत आशीर्वाद वह अवसर है जो पूर्वजों ने देवदत्त परिवार की स्थापना के समय इस आध्यात्मिक पत्थर में छोड़ा था। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतने वर्षों से किसी ने भी 8वें प्रतीक को प्रकाशित नहीं किया है। 8वें प्रतीक को प्रकाशित करने के बाद स्वर्गीय संत का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिलता है। ये दिव्य संत आशीर्वाद देवदत्त परिवार में हमेशा से प्रचलित रहा है, लेकिन यह एक ऐसी किंवदंती है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। हालांकि ये दिव्य संत आशीर्वाद वास्तव में कोई बहुत शक्तिशाली चीज नहीं है। ये केवल शुद्ध दाव शक्ति का एक समूह है, जो केवल जुवानिक्सियन से नीचे के साधकों के लिए ही सहायक है, और जुवानिक्सियन से ऊपर के साधकों के लिए इसका प्रभाव नगण्य है। सु लैन रुकी नहीं, लेकिन उसकी गति काफी धीमी हो गई। जल्द ही उसने लगभग 400 दाव शक्तियों को समझ लिया था। सु लैन भी धीरे धीरे थकने लगी। वह सचमुच शिकायत करना चाहती थी। देवदत्त परिवार के पूर्वज को ये पवित्र पत्थर आखिर क्यों मिला? इतनी अधिक दाव शक्ति को कौन समझ सकता है? यद्यपि वह अपने पिछले जन्म में अमर सम्राट थीं, फिर भी उन्होंने केवल एक ही दाव में महारत हासिल की थी। यदि उन्हें पिछले जन्म का अनुभव न होता तो उनके लिए इतने सारे दाव नियमों को समझना कठिन होता। और सबसे गंभीर समस्या यह है कि यह आध्यात्मिक पत्थर केवल 12 वर्ष की आयु के लोगों के लिए ही उपलब्ध है। एक 12 वर्षीय बच्चा किस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर सकता है? आप 12 साल के बच्चे से क्या करने की उम्मीद कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल बकवास है। सु लैन ने दांत पीसते हुए दाव के नियमों को अधिकाधिक समझने की कोशिश की, लेकिन 450 की उम्र में ये गति बेहद धीमी हो गई। दाव के एक नियम को समझने में लगभग हर कुछ दर्जन सांसों का समय लगता है। ऐसा लगता है कि यह लगभग अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। पूरा परिसर सन्नाटे में डूब गया था, और हर कोई अपनी आंखें फाड़कर घूर रहा था। उनके चेहरों पर अवर्णनीय भय के भाव थे। ये तो बहुत डरावना है ना? सु बनहाई ने गंभीरता से कहा, इस तरह की कुटिल योजना के साथ मेरे देवदत्त परिवार के संसाधन भविष्य में पूरी तरह से सु लैन की ओर झुक जाएंगे। क्या आपको कोई आपत्ति है? बेशक दूसरे बड़े का पोता भी वैसा ही है। हालांकि वह सु लैन से कहीं ज्यादा खराब है, लेकिन वह भी बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति है। ये सुनकर दूसरे बुजुर्ग ने कड़वी मुस्कान दी। उनका मानना था कि सु आओ उस दिन सबसे अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन सु लैन की तुलना में अंतर बहुत बड़ा था। उन्हें प्रतिभावान लोगों को पोषित करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इस दुनिया में जहां ताकतवर लोग कमजोरों का शोषण करते हैं,
वहां बेहतर प्रतिभा वाले लोगों को स्वाभाविक रूप से अधिक संसाधन मिलने चाहिए। यह एक बहुत ही सामान्य बात है। अंत में सु लैन द्वारा समझी गई ताओ की शक्ति 462 पर आकर रुक गई और वह अभी भी 9वें रुन को प्रकाशित नहीं कर सकी। सु लैन ने 2 कदम पीछे हटकर गहरी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में थोड़ी थकान झलक रही थी। हालांकि वह थोड़ा अनिच्छुक था, लेकिन वास्तव में यही उसकी सीमा थी। नीचे सु आओ का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसने केवल 17 प्रकार के दाव नियमों को ही समझा था, जबकि सु लैन ने लगभग 500 नियमों को समझा था। उन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। सु आओ ये भी भली भांति जानती थी कि दाव नियमों की शक्ति को समझना कितना कठिन था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये समझना मुश्किल था कि अंतर इतना बड़ा क्यों था। उसने पहले सु लैन को अपमानित किया था, लेकिन दूसरा पक्ष उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। सु आओ के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे। 5वें बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, 400 से अधिक प्रकार के दाव नियमों को समझना और 8 मंत्रों को प्रकाशित करना हमारे देवदत्त परिवार के पूरे इतिहास को तोड़ दिया है। ये समझ वास्तव में अविश्वसनीय है। सु लैन ने 5वें बुजुर्ग को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और फिर नीचे रुद्र देवदत्त की ओर देखा, मानो कह रही हो, बहन तो कमाल की है ना। उसने सु आओ को नजरअंदाज कर दिया। इस कमीने लड़के को पीट डालो। सु लैन इतनी आलसी थी कि वह यहां उससे बहस नहीं करना चाहती थी। वह रुद्र देवदत्त के सामने आकर धीरे से बोली, शाओ चेन, ज्यादा तनाव मत लो। अगर तुम 3 मंत्रों को प्रज्वलित कर सको तो ये बहुत बड़ी बात होगी। जैसे कि उसे डर था कि रुद्र देवदत्त बहुत तनाव में है, उसने झट से अपने शब्द बदल दिए, असल में कोई बात नहीं। अगर एक भी मंत्र प्रकाशित नहीं होता है तो भी ठीक है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। चिंता से भरे चेहरे के साथ सु लैन को देखते हुए वह सचमुच अवाक रह गया। लेकिन रुद्र देवदत्त को समझाने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। उसने सु लैन को थोड़ा झटका देने की योजना बनाई थी। आज तो मैं बहुत ही शानदार होने का दिखावा कर रहा था। अब वह समय के मार्ग को नियंत्रित करता है। हालांकि यह केवल एक प्रोटोटाइप है। समय के मार्ग को संक्षिप्त करने का सबसे बुनियादी तरीका सभी मार्गों को नियंत्रित करना है। और आत्मा के पत्थर में दाव की शक्ति मात्र दाव की शक्ति है। दाव की शक्ति दाव की शक्ति से भी कम है। उसके लिए ये बात बहुत ही सरल है। 5वें बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी, अगला नंबर रुद्र देवदत्त का है। सु लैन ने रुद्र देवदत्त की पीठ थपथपाते हुए कहा, जाओ। रुद्र देवदत्त शांत भाव से आगे बढ़ा। उसके कदम स्थिर थे और वह बेहद शांत और परिष्कृत दिख रहा था। हालांकि उसने चमकीले कपड़े नहीं पहने थे, फिर भी पहली नजर में वह एक साधु जैसा लग रहा था। कई लोगों ने भौहें चढ़ाईं और सोचा कि वे एक बच्चे के प्रति ऐसी भावना कैसे रख सकते हैं। रुद्र देवदत्त आत्मा के पत्थर के पास गया, उस पर एक नजर डाली और फिर धीरे से अपना हाथ उठाकर उसे छुआ। जैसे ही उसका हाथ स्पिरिट स्टोन को छुआ, स्पिरिट स्टोन तुरंत कांपने लगा और यहां तक कि उससे एक भिनभिनाहट की आवाज भी आने लगी। अगले ही पल प्रकाश की एक किरण आकाश में ऊपर की ओर उठी और रुद्र देवदत्त के चारों ओर अनगिनत छोटे छोटे प्रतीक चमक उठे और आत्मा पत्थर पर बने 9 प्रतीक तुरंत रोशन हो गए। यहां तक कि पूरा स्पिरिट स्टोन भी एक चमकदार सुनहरी रोशनी में बदल गया। सु बन्हाए और उसके दोस्त अभी बैठे ही थे कि इस दृश्य को देखकर वे इतने उत्तेजित हो गए कि वे अपनी ताकत पर नियंत्रण नहीं रख सके और एक भयानक बल के कारण उनके नितंबों के नीचे की कुर्सियां सीधे चकनाचूर हो गईं। वे खड़े हो गए, उनकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह चौड़ी खुली हुई थीं। ... महत्वपूर्ण सुझाव, यदि आपको लगता है कि अगले पृष्ठ पर क्लिक करने से आप अन्य वेबसाइटों पर चले जाते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए अध्याय त्रुटि या हमसे संपर्क करें विकल्प का उपयोग करके हमें सूचित करें। हम इसे जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करेंगे। आपकी समझ के लिए धन्यवाद। अध्याय 477, देवदत्त परिवार सदमे में है। ये किस तरह की भयानक समझ है। पूरे आयोजन स्थल पर मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्होंने रुद्र देवदत्त के चारों ओर बने हजारों छोटे छोटे प्रतीकों को देखा और उनके चेहरे के भाव पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। क्या तमाशा चल रहा है? अगर रुद्र देवदत्त सु लैन की तरह धीरे धीरे मंत्रों को रोशन कर रहा होता तो वे ज्यादा से ज्यादा चौंकते और उत्साहित होते, लेकिन रुद्र देवदत्त के साथ क्या हो रहा था? इससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अवास्तविक हों, मानो वे सपना देख रहे हों। रुद्र देवदत्त को सभी मंत्रों को प्रकाशित करने में लगने वाला समय एक सांस से अधिक नहीं होना चाहिए। बस एक ही सांस। हे भगवान! यहां तक कि पिता सु हाओ भी हैरान रह गए। उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। रुद्र देवदत्त ने हजारों दाव नियमों की शक्ति को दृढ़ता से समझ लिया था, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि इस आध्यात्मिक पत्थर में और भी चीजें समाहित हैं। ये है
अंतरिक्ष की शक्ति। इस आत्मा पत्थर में वास्तव में अंतरिक्ष मार्ग की एक किरण समाहित है। रुद्र देवदत्त ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हालांकि यह स्पेस एवेन्यू उसके वर्तमान टाइम एवेन्यू से मिलता जुलता है और दोनों ही एवेन्यू के प्रोटोटाइप हैं, लेकिन यह वास्तव में असली स्पेस एवेन्यू है। देवदत्त परिवार में ऐसा ही एक सर्वोच्च मार्ग है। ऐसा लगता है कि देवदत्त परिवार के पूर्वज इतने साधारण नहीं थे। अंतरिक्ष का यह मार्ग 10,000 मार्गों में से एक शीर्ष मार्ग है और इसकी शक्ति अत्यंत प्रबल है। हालांकि 10,000 रास्तों में अंतरिक्ष का रास्ता भी शामिल है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस चीज की जरूरत नहीं है। इसलिए उसने अंतरिक्ष के रास्ते को नहीं निकाला, बल्कि अंतरिक्ष के रास्ते का बीज आत्मा परीक्षण पत्थर में छोड़ दिया। देवदत्त परिवार के पूर्वज ने आत्मा परीक्षण पत्थर पर एक प्रतिबंध भी लगाया था। यदि आप इसे जबरदस्ती प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो अंतरिक्ष का मार्ग नष्ट हो जाएगा और आपके पास देवदत्त परिवार का रक्त होना आवश्यक है। इस अंतरिक्ष मार्ग को प्राप्त करने की शर्त यह है कि आत्मा परीक्षण पत्थर में मौजूद सभी मार्गों में महारत हासिल कर ली जाए। रुद्र देवदत्त ने अपना सिर घुमाकर पीछे देखा और फिर बहुत शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पहले इतनी मेहनत करते देखा था और मुझे लगा था कि यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यह तो बहुत आसान निकला। पांचवें बुजुर्ग, क्या आपको यकीन है कि इस आत्मा परीक्षण पत्थर में कोई समस्या नहीं है? पांचवें बुजुर्ग ने प्रतिक्रिया दी और यह कहने ही वाले थे कि आत्मा परीक्षण पत्थर में क्या समस्या हो सकती है, लेकिन वे वास्तव में ये स्वीकार नहीं कर सके कि रुद्र देवदत्त ने आत्मा परीक्षण पत्थर में निहित दाव की सारी शक्ति को तुरंत समझ लिया था। उसने जल्दी से इसकी जांच की और जल्द ही पुष्टि कर ली कि आत्मा परीक्षण पत्थर पहले जैसा ही था, उसमें कोई समस्या नहीं थी। रुद्र देवदत्त ने संदेहपूर्वक पूछा, पांचवें एल्डर, क्या स्पिरिट स्टोन को मापने में कोई समस्या है? पांचवें बुजुर्ग ने अपनी लार ने ली और उनके दिल में एक जबरदस्त लहर उठी। कोई समस्या नहीं। ये शब्द सुनते ही देवदत्त परिवार के वरिष्ठ सदस्य अपनी शांति खो बैठे। वे एक एक करके रुद्र देवदत्त के पास आए, उनकी आंखों में भय और अबोध का भाव था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? आप चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आप ताओ की सारी शक्ति को एक पल में नहीं समझ सकते, है ना? ये किस प्रकार की अविश्वसनीय समझ है? सु लैन भी स्तब्ध रह गई। वह अवाक रह गई। ऐसा क्यों हो रहा है? अपने पिछले जीवन में एक अमर सम्राट होने के नाते वह ये नहीं बता सकती थी कि क्या हुआ था और क्यों हुआ था। आपको ये जानना होगा कि रुद्र देवदत्त अभी सिर्फ 12 साल का लड़का है। उसने अभी साधना नहीं की है। भले ही उसकी समझ बहुत अच्छी हो, फिर भी ताओ की 3 प्रकार की शक्तियों को समझना उसके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि ताओ की शक्ति को समझने के बाद भी आपको इसे और अधिक निपुणता से सीखने की आवश्यकता होती है। वह इतना अच्छा प्रदर्शन इसलिए कर पाए क्योंकि उसके पास अपने पिछले जीवन का दांव था। यद्यपि वह अत्यंत कमजोर था, फिर भी उस दांव में इस प्रकार की दांव शक्ति को नियंत्रित करने की सहज क्षमता थी, जिसके कारण वह 400 से अधिक दांव नियमों में महारत हासिल कर सकी। लेकिन रुद्र देवदत्त ने एक ही समय में इतनी सारी दांव शक्तियों को कैसे नियंत्रित किया? रुद्र देवदत्त ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यह इतना सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है और दांव शक्ति भी बहुत कम है। आवाज बंद होते ही सु युनफेंग सबके सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो वह किसी खजाने को देख रहा हो। बाद में पता चला कि रुद्र देवदत्त ही असली प्रतिभाशाली था, सु लैन से भी कहीं ज्यादा। हालांकि सु लैन का शरीर अव्यवस्थित था, लेकिन रुद्र देवदत्त की भयावह समझ की तुलना में यह अंतर वास्तव में थोड़ा ज्यादा था। पूर्वज को प्रकट होते देख देवदत्त परिवार के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने झुककर प्रणाम किया। सु युनफेंग ने अविश्वास भरे लहजे में रुद्र देवदत्त की ओर देखा और पूछा, तुमने ये कैसे किया? रुद्र देवदत्त ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और उलझन भरी नजर से देखने लगा। उसने ताओ की शक्ति को मुक्त करने के लिए अपना हाथ उठाया। उसके चारों ओर मौजूद छोटे छोटे प्रतीक धीरे धीरे उसके नियंत्रण में तैरने लगे और रुद्र देवदत्त उन्हें अपनी इच्छा से नियंत्रित करने लगा। क्या ये बहुत आसान नहीं है? क्या इतना हैरान होना जरूरी है? क्या यह मुश्किल है? ओह, लगता है कि यह आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। रुद्र देवदत्त की बड़ी बड़ी आंखें उलझन और संदेह से भरी हुई थीं और उसके कहे हर शब्द की गूंज सबके मन में सुनाई दे रही थी। यह इतना परेशान करने वाला क्यों है? उन सभी को संदेह था कि रुद्र देवदत्त ही वर्षाय है, लेकिन उसकी उलझन भरी और अज्ञानी आंखों को देखकर उन्होंने इस विचार को दबा दिया। इस तरह के बच्चे के बारे में सोचना कुछ ज्यादा ही लगता है। सु लैन अविश्वास से भरी हुई थी। वह आगे बढ़ी और उसने फिर से आत्मा पत्थर को छुआ, लेकिन मंत्र के प्रकाशमान होने की गति पहले जैसी ही थी। आत्मा पत्थर में वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। सु लैन थोड़ी असमंजस में थी।
उसने रुद्र देवदत्त की तरफ देखा और आखिरकार उसके चेहरे का भाव बदल गया। लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन सु लैन के मन में एक भयानक विचार आया। रुद्र देवदत्त में जन्मजात दांव है। 10,000 लोगों में सहज दांव दिव्य ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ तक कि अराजकता शरीर कैस बॉडी से भी अधिक दुर्लभ। उन्होंने स्वभाव से ही कुछ महान दांव दिव्य ज्ञान में महारत हासिल कर ली है, और आमतौर पर ऐसे लोग भविष्य में निश्चित रूप से अमर सम्राट स्तर तक पहुंचेंगे। रुद्र देवदत्त एक ही समय में इतने सारे दांव सिद्धांतों को वश में करने में सक्षम था, जिसका अर्थ है कि उसके भाई ने कम से कम दांव को संघनित कर लिया है। अरे बाप रे, सु लैन का दिल उथल पुथल में था। उसने ऐसा कैसे किया? दांव को संक्षेपित करने के लिए न केवल असाधारण ज्ञान की आवश्यकता होती है, बल्कि अनगिनत संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। लेकिन रुद्र देवदत्त इन वर्षों में देवदत्त परिवार में ही रह रहा है। उसे दांव को संक्षेपित करने के लिए ये संसाधन कहाँ से मिले? सु लैन का सदमा छुपाना मुश्किल था। दांव की शक्ति को संघनित करने का मतलब है कि रुद्र देवदत्त की ताकत कम से कम स्वर्ण अमर के करीब तो है ही, है ना? दांव भी एक प्रकार की शक्ति है, और यह उन शुद्ध अमर शक्तियों से कहीं अधिक भयावह है। क्योंकि दांव की शक्ति से भी ऊपर है, इसलिए रुद्र देवदत्त का अमर सम्राट से नीचे के साधकों पर स्वाभाविक संयम है। बात सिर्फ इतनी है कि रुद्र देवदत्त ने अभी तक औपचारिक साधना शुरू नहीं की है, इसलिए उसकी वर्तमान शक्ति निश्चित रूप से उतनी मजबूत नहीं है। लेकिन स्वर्ण अमर को यह अवश्य चाहिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका छोटा भाई ही अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। अब उसे याद आया कि उसने पहले रुद्र देवदत्त को दिलासा देते हुए कहा था कि अगर वह एक दो दांव सिद्धांतों को समझ ले तो बहुत अच्छा होगा। परिणाम क्या रहा? उसका चेहरा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सु लैन को संदेह था कि रुद्र देवदत्त का दांव निश्चित रूप से उसके अपने दांव से अधिक शक्तिशाली था, अन्यथा भले ही उसके पास जन्मजात दांव होता, वो इतने सारे दांव नियमों को पल भर में महारत हासिल नहीं कर पाता। इसका कारण शायद यह है कि रुद्र देवदत्त का दांव बहुत शक्तिशाली है। यही वजह है कि वह अन्य दांव नियमों की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। रुद्र देवदत्त के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। चूंकि वह सादगी पसंद था, इसलिए वह अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। बहरहाल, इस जीवन में समय के जिस मार्ग पर उसका नियंत्रण था, वह उसका अपना था। यदि उसकी सचमुच मृत्यु भी हो जाती, तो पुनर्जन्म के बाद भी वह अपनी साधना जारी रख सकता था। रुद्र देवदत्त, जो देवदत्त परिवार के बुजुर्गों के एक समूह से घिरी हुई थी, कार्यक्रम स्थल से चली गई, और पीछे केवल युवाओं का एक समूह ही हवा के झोंके की तरह रह गया। सुआओ के चेहरे पर पहले जो आत्मविश्वास झलक रहा था, वह भी थोड़ा कम हो गया और वह गहरी चुप्पी में डूब गया। उसे हमेशा लगता था कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, लेकिन अन्य प्रतिभाशाली लोगों को देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे अभी भी वास्तविक तियांजियाओ से बहुत दूर हैं। रुद्र देवदत्त की तो बात ही छोड़िए, सु लैन भी थोड़ी पहुंच से बाहर थी। अचानक उसकी आंखों में चमक आए और उसने अपने सामने एक आकृति को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। सुआओ के चेहरे पर छाई गंभीर भावत पल भर में गायब हो गई। उसके चेहरे पर भय छा गया और वह पीछे मुड़े बिना भाग गया। क्या तुम अभी बहुत जिद्दी नहीं हो रहे थे? वहीं रुक जाओ। ... अध्याय 478 उन्नत पुनर्जन्म काल। जल्द ही देवदत्त परिवार में भूतों के रोने और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें लगातार एक के बाद एक सुनाई देती रहीं। अगर ये बदमाश उसे बिना बुरी तरह पीटे ऐसा कह दे तो ये बिल्कुल अनुचित होगा। खासकर सुआओ को सबसे ज्यादा पीटा गया। वह लगभग पूरे समय चीखता रहा और अपनी चाची से रुकने की गुहार लगाता रहा। लेकिन लिडिया सु इतनी निर्दयी और क्रूर कैसे हो सकती थी? दूसरा पहलू, देवदत्त परिवार के वरिष्ठ अधिकारी मूल रूप से रुद्र देवदत्त से पूछताछ करना चाहते थे, लेकिन सु युनफेंग उन्हें सीधे अपने साथ ले गए। रुद्र देवदत्त की प्रतिभा इतनी भयावह है कि उसे गुप्त इरादों वाले लोगों से बचने के लिए इसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी होगी। सु युनफेंग रुद्र देवदत्त को वापस पहाड़ पर ले जाने के बाद उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बस रुद्र देवदत्त की चिंता की और उसे आराम करने के लिए जाने दिया। उसने रुद्र देवदत्त की पीठ की ओर देखा, उसकी आंखों में गंभीरता झलक रही थी। रुद्र देवदत्त और सु लैन दोनों उनके साथ पले बड़े थे और वह उनके बारे में बहुत कुछ जानते थे। रुद्र देवदत्त और सु लैन दोनों ही बुद्धिमान और बेहद समझदार थे। हालांकि इसी तरह की जानकारी ने उन्हें बहुत बेचैन कर दिया था। पुनर्जन्म, यह ऐसा काम है जो कई शक्तिशाली भिक्षु कर सकते हैं। वे दुनिया को बदल सकते हैं और अपना जीवन पुनः प्राप्त कर सकते हैं। बेशक वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। ज्यादा से ज्यादा वह किसी और का शरीर धारण करके पुनर्जन्म ले सकता था।
सु युनफेंग ने सचमुच पुनर्जन्म लेने की क्षमता रखने वाले इतने शक्तिशाली व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था। उसने यह बात किताबों में संयोगवश पढ़ी थी, लेकिन उसे सहज रूप से विश्वास हो गया था कि चाहे वह रुद्र देवदत्त हो या सु लैन, दोनों में से कोई न कोई इसी प्रकार का शक्तिशाली व्यक्ति होगा। विशेषकर इस बार स्पिरिट स्टोन का परीक्षण करने में उन दोनों लोगों के भयावह प्रदर्शन के बाद यह विचार और भी तीव्र हो गया। मुख्यतः इसलिए क्योंकि जन्म के बाद उन दोनों की अवस्थाएं बहुत अजीब थीं। हालांकि रुद्र देवदत्त बहुत शांत स्वभाव का था, फिर भी वह सभी के साथ विनम्रता से पेश आता था। लेकिन जब उसका सामना रुद्र देवदत्त से हुआ, तब भी उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी भयानक और शक्तिशाली व्यक्ति का सामना कर रहा हो, और उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे रुद्र देवदत्त को कनिष्ठ मानने की हिम्मत नहीं करने दी। उन्हें नहीं पता था कि यह भावना कहाँ से उत्पन्न हुई। रुद्र देवदत्त का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही है, न तो विनम्र और न ही अभिमानी, बिल्कुल किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति की तरह। ये निश्चित रूप से जन्मजात स्वभाव नहीं है, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि रुद्र देवदत्त शायद दुनिया के किसी शक्तिशाली व्यक्ति का पुनर्जन्म है। लेकिन वह इस तरह की बात कहने की पहल नहीं करेगा, न ही इसके बारे में पूछेगा। उसे डर था कि अगर उसने पूछा तो रुद्र देवदत्त देवदत्त परिवार को छोड़कर चला जाएगा। यदि आप रुद्र देवदत्त से ठीक से व्यवहार नहीं करते और उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो कम से कम दूसरा पक्ष देवदत्त परिवार के बीच की इस दोस्ती को संजोकर रखेगा। और सु लैन के पुनर्जन्म होने की बहुत संभावना है, लेकिन वह रुद्र देवदत्त जितना डरावना नहीं लगता। हालांकि सु लैन के पास भी मजबूत योग्यताएं हैं, लेकिन जब सु युनफेंग का सामना सु लैन से हुआ, तो उसने रुद्र देवदत्त के अदृश्य दबाव को महसूस नहीं किया। रुद्र देवदत्त आगे बढ़ा। उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और तिरछी नजर से पीछे देखा, फिर दूर की ओर चलता रहा। क्या आपने कुछ देखा? लेकिन रुद्र देवदत्त अभिनय करने में बहुत आलसी है, तो वह देखकर ही बता सकता है। अगर वे पूछते तो रुद्र देवदत्त इसे सीधे तौर पर स्वीकार भी कर सकता था। भले ही उनका पुनर्जन्म हुआ हो, लेकिन उनकी वंश परंपरा वास्तव में देवदत्त परिवार से ही है, और इसे बदला नहीं जा सकता। अपने आंगन में वापस आकर रुद्र देवदत्त की आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। दरअसल इस दौरान उनके पास एक योजना थी, यानी अतीत में वापस जाने से पहले उस व्यक्ति को मार डालना। ये सोचते ही रुद्र देवदत्त की आंखों में एक भयावह भाव आ गया, जिसके कारण वह अपनी पत्नियों से अलग हो गया। ये घृणा इतनी प्रबल थी कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। अगर वह इस व्यवस्था का प्रभारी न होता, तो मुझे डर है कि वह और लिन यिमेंग फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाते। अपने शरीर में व्याप्त भयावह हत्या के इरादे को शांत करने के बाद उसने भविष्य में विकास करने के बारे में सोचना शुरू किया। दुश्मन उजाले में है और हम अंधेरे में हैं। रुद्र देवदत्त के पास योजना बनाने के लिए काफी समय था। उसने दिव्य दरबार का प्रतीक चिन्ह निकाला और उसे अपने हाथ में रख लिया। उसकी आंखों में उदासी की झलक दिखाई दे रही थी। दिव्य दरबार क्यों? रुद्र देवदत्त के मन में कुछ जानी पहचानी आकृतियां उभर आईं। जब भी वह अकेला महसूस करता, वह हमेशा उनके बारे में सोचता था। शायद इसी वजह से रुद्र देवदत्त अपने लिए कुछ करने की तलाश में था। जब वह हिलने डुलने लगता है, तभी वह बेतरतीब ढंग से सोचना बंद कर पाता है। अचानक रुद्र देवदत्त का हाथ थोड़ा कांप उठा। उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया और देखा कि उसके हाथ के पिछले हिस्से पर मांस और खून फड़कने लगे हैं। यह क्या है? रुद्र देवदत्त ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। क्या ऐसा हो सकता है कि देवदत्त परिवार के किसी दुश्मन ने उसे जहर दिया हो? क्या आपको इसका एहसास नहीं हुआ? देवदत्त परिवार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जुवानिक्सियन है और सबसे बड़ा दुश्मन भी जुवानिक्सियन ही है। अगर डालुओ जिनिक्सियन होता तो वह उसे बहुत पहले ही मार डालने आ चुका होता। आपके लिए जुवानजियान के तरीकों से अनजान रहना असंभव है। जब वह असमंजस में था, तभी उस विशाल मार्ग की एक अस्पष्ट शक्ति फैल गई और रुद्र देवदत्त के चेहरे के भाव अचानक पूरी तरह बदल गए। बोंगटिन, मैंने अपने हाथ के पिछले हिस्से से 4 छोटी तलवारें निकलते हुए देखीं, लेकिन ये चारों छोटी तलवारें बहुत धुंधली थीं और स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थीं, केवल हल्की धुंधली परछाइयां ही दिखाई दे रही थीं। रुद्र देवदत्त अचानक खड़ी हो गई। ऐसा कैसे? सामान्यतः समय बदल चुका है और मूल समरेखा में मौजूद वे चीजें गायब हो जानी चाहिए थीं। फिर स्वर्ग तक पहुंचने वाली 4 अमर तलवारें कहां प्रकट हुईं? क्या इस समरेखा में कोई टोंगटियन मौजूद है? टोंगटियन का होना संभव है, लेकिन इसका उससे क्या संबंध है? आपको ये जानना होगा कि आप पूरी तरह से नए हैं, सही मायने में पुनर्जन्म ले चुके हैं। ये हो सकता है। रुद्र देवदत्त ने तुरंत अपने दूसरे हाथ में मौजूद शेंटिंग टोकन पर नजर डाली। वह समय की शक्ति का उपयोग करके पता लगाना चाहता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती।
एक बार जब वह समय की शक्ति का उपयोग करेगा तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसका पता चल जाएगा। हालांकि उसे दोबारा जन्म लेने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था। अगर आप स्थिर रह सकते हैं तो स्थिर रहें। रुद्र देवदत्त ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अगर टोंटियन इस समय रेखा में प्रकट हुआ तो इसका केवल एक ही अर्थ हो सकता है, उस समय टोंटियन ताओवादी गुरु के स्तर तक पहुंचने वाला था। कुछ शक्ति समय से अप्रभावित रहती है, इसलिए वह समय की लंबी धारा में कारण शक्ति का एक निशान छोड़ सकती है। तो क्या मुझे टोंटियन को पुनर्जीवित करने का मौका मिलेगा? रुद्र देवदत्त ने सिस्टम को देखा और सोचा, क्या पुनर्जन्म का कार्ड दूसरों को दिया जा सकता है? उसके पूछने के बाद सिस्टम ने काफी देर तक कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, रुद्र देवदत्त निराश दिख रही थी। इसी क्षण सिस्टम की आवाज अचानक सुनाई दी। हाँ, मेजबान का वर्तमान पुनर्जन्म कार्ड 59। यदि आपको इसे दूसरों को देना है तो आपको एक उन्नत पुनर्जन्म कार्ड बनाने के लिए 10 पुनर्जन्म कार्डों का उपयोग करना होगा। मेजबान किसी को भी पुनर्जन्म के लिए नामित कर सकता है। क्या किसी को पुनर्जन्म के लिए नामित किया जा सकता है? रुद्र देवदत्त चौंक गया। क्या पिछली टाइमलाइन में ऐसा होना संभव नहीं था? ऐसा प्रतीत हुआ कि सिस्टम को पता था कि रुद्र देवदत्त यह सवाल पूछेगा, इसलिए ठंडी आवाज लगातार सुनाई देती रही। ये होस्ट अपने संपर्क में आए किसी भी जीव को पुनर्जीवित कर सकता है, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक। ध्यान रहे, पुनर्जन्म के बाद पात्र पूरी तरह से गायब हो जाएगा और उन्नत पुनर्जन्म कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएगा। रुद्र देवदत्त की आंखें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। एकदम उड़नछू। इसका मतलब यह है कि पुनर्जन्म के बाद एक बार उनकी मृत्यु हो जाने पर वे सही मायने में मर जाएंगे। भले ही वह अतीत में वापस चला जाए, वह उन्हें बचा नहीं सकता, लेकिन कम से कम इससे रुद्र देवदत्त को मिलने की उम्मीद तो मिलती है। जब उसके पास पर्याप्त शक्ति होगी तो वह अपने साथ 1 या 2 लोगों को पुनर्जीवित कर सकता है, अन्यथा वह बहुत अकेला महसूस करेगा। और टोंटियन की शक्ति ताओ लॉर्ड के स्तर के करीब है। अगर उसका पुनर्जन्म होता है तो यह उसके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यह उन्नत पुनर्जन्म कार्ड उनके पुनर्जन्म के समान है, दोनों बिल्कुल नए कारण और प्रभाव और जीवन है, और कोई भी किसी भी बदलाव को महसूस नहीं कर सकता है। उन्नत पुनर्जन्म कार्ड का संश्लेषण करें। लक्ष्य टोंटियन। अध्याय 479 काला बाजार। उच्च स्तरीय पुनर्जन्म कार्ड का संश्लेषण करें। सफलता। 10 पुनर्जन्म कार्डों का उपयोग हो चुका है। निर्दिष्ट वस्तु का प्रयोग करें जो शेंटिंग लिंगबाओ तियानेजुन टोंटियन के 3 पवित्रों में से एक है। उसके दिमाग में एक ठंडी आवाज गूंजी। पुनर्जन्म की प्रक्रिया चल रही है। पुनर्जन्म सफल रहा है। टोंटियन 2 साल में जुयांग शहर में जन्म लेगा। उसकी पहचान यादृच्छिक है और मेजबान को इसे स्वयं ढूंढना होगा। रुद्र देवदत्त ने हल्के से सिर हिलाया। वह जिन चीजों की तलाश कर रहा था वे सब मामूली थीं। हालांकि पुनर्जन्म के बाद उसकी साधना शक्ति नष्ट हो गई थी, फिर भी उससे पहले की यादें थीं। जरा सी भी उपस्थिति दर्ज कराने पर टोंटियन उसे ढूंढ लेगा, लेकिन दुर्भाग्यवश पुनर्जन्म के बाद आपको फिर से अभ्यास करना होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि टोंटियन मूल रूप से तलवारबाजी का अभ्यास करने वाला था। इसके अलावा पूर्व टोंटियन मूल रूप से एक तलवार शरीर था। इस शरीर को बेहतर बनाने के लिए तलवार के इरादे की निरंतर समझ की आवश्यकता होती है, इसलिए भले ही टोंटियन अब पुनर्जन्म ले, तलवार के इरादे की उसकी समझ अभी भी बरकरार है, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका शारीरिक शरीर कितनी ताकत लगा सकता है। देवदत्त परिवार में हालात बेकाबू हो गए थे और देवदत्त परिवार में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के उदय की खबर अगले ही दिन फैल गई। हालांकि चूंकि देवदत्त परिवार जुयांग शहर की सबसे शक्तिशाली ताकत नहीं है, इसलिए बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और कई लोग तो इसके बारे में सुनकर थोड़ा उपेक्षित भी हो जाते हैं। जुयांग शहर में 7 प्रमुख परिवार हैं, जिनमें देवदत्त परिवार सबसे निचले पायदान पर है। 1 या 2 प्रतिभाशाली व्यक्ति कितने शक्तिशाली हो सकते हैं? जहां तक इस अफवाह की बात है कि देवदत्त परिवार के किसी सदस्य ने आत्मा का पता लगाने वाले पत्थर पर अंकित 9 प्रतीकों को तुरंत रोशन कर दिया, इस तरह की बात ने उन्हें इसे बकवास समझने पर मजबूर कर दिया। देवदत्त परिवार की स्थापना के बाद से 9 प्रतीक चिन्ह कभी प्रकाशित नहीं हुए थे। अब 9 प्रतीक चिन्ह पल भर में प्रकाशित हो गए। भला इस पर कौन विश्वास कर सकता है? जब मैं इसे सुनता हूं तो ये बनावटी लगता है। हालांकि देवदत्त परिवार 7 प्रमुख परिवारों में सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी यह एक प्रतिष्ठित परिवार है। देवदत्त परिवार के भीतर की स्थिति से कई लोग अपेक्षाकृत परिचित हैं। अब मेरे अभ्यास का समय लगभग हो गया है। देवदत्त परिवार में रुद्र देवदत्त ने शांत भाव से कहा। बेशक रुद्र देवदत्त के लिए अकेले अभ्यास करना असंभव था, उसे यह आदत कभी नहीं थी।
खेती 1356 ट्रिलियन। इस समय रुद्र देवदत्त ने अपने सिस्टम बैकपैक में मौजूद साधना स्तर को देखा और हल्के से सिर हिलाया। उसने इतने वर्षों से किसी भी साधना स्तर का उपयोग नहीं किया था, फिर भी उसके पास काफी साधना स्तर बचा हुआ था। 5 मिलियन वर्षों की खेती का उपयोग करो। सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। मेजबान को कष्ट के चरण को पार करने के लिए बधाई। संत, पवित्र प्रभु, महान सम्राट का क्षेत्र। अंततः साधना महान सम्राट की पूर्णता की अवस्था पर आकर रुक गई। आखिरकार वह समय के मार्ग को धारण किए हुए है और स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र को पार करना अधिक कठिन है। यदि उसने 50 लाख वर्ष पहले साधना की होती तो वह निश्चित रूप से महान सम्राट के लिए एक बड़ी उपलब्धि से भी कहीं अधिक होता। खेती करने के लिए 30 मिलियन वर्षों का उपयोग करें। मेजबान को रेड डस्ट इमॉर्टल में प्रवेश करने, रेड डस्ट इमॉर्टल के अंतिम चरण में पहुंचने, अर्थ इमॉर्टल के प्रारंभिक चरण में पहुंचने और अर्थ इमॉर्टल को पूरा करने के लिए बधाई। पृथ्वी अमर के पूर्ण विकास तक पहुंचने के बाद ही रुद्र देवदत्त की साधना रुकी। 30 मिलियन वर्षों की साधना को इस स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त माना जाता था। इस बार रुद्र देवदत्त ने अपने ऊपर किसी भी प्रकार के शारीरिक बल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि समय के मार्ग को धारण करने वाला शरीर दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया, उसके शरीर में मौजूद समय मार्ग भी बढ़ता गया। हालांकि वह समय के मार्ग का उपयोग नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अन्य मार्गों का उपयोग नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष 10,000 रास्तों में से एक बेहतरीन मार्ग है। रुद्र देवदत्त के मन में एक विचार आते ही उसके चारों ओर शून्य प्रकट हो गया और उसकी आकृति पल भर में गायब हो गई। जब ये दोबारा दिखाई दिया तब तक ये जुयांग शहर के ऊपर पहुंच चुका था। रुद्र देवदत्त ने नीचे देखा, उसका पूरा शरीर शून्य में लिपटा हुआ था और उसकी आभा इतनी अलौकिक थी कि अमर राजा भी उसे महसूस नहीं कर सका। स्पेस एवेन्यू पहले से ही एक बेहद भयावह मार्ग है और इसकी भागने और लड़ने की क्षमताएं दोनों ही उत्कृष्ट हैं। रुद्र देवदत्त ने अपना हाथ थोड़ा सा उठाया और उसके हाथ में अंतरिक्ष की शक्ति का विस्फोट हुआ और वह तुरंत अपने आंगन में लौट आया। सु युनफैन समेत लगभग किसी ने भी कुछ असामान्य नहीं देखा। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया, फिलहाल पृथ्वी पर अमरता का स्तर ही काफी है। साधना स्तर उपयोग के लिए पर्याप्त है। यदि आपको कोई ऐसा शत्रु मिले जिससे निपटना असंभव हो, तो आप इसे किसी भी समय बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उसे उस व्यक्ति की निगाहों से बचना होगा। अगर वह एक ही बार में बहुत तेजी से सुधार करता है तो दूसरा व्यक्ति इसे भांप सकता है और फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है। खाली आंगन को देखकर रुद्र देवदत्त को अचानक हानेक्सी की याद आ गई। ये बहुत दुख की बात है कि वह अब हानेक्सी को सीधे पुनर्जीवित नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति बहुत कमजोर है। अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है और वह गिर जाती है तो वह फिर कभी रोक्सी को नहीं देख पाएगी। टोंटियन वह द्वार है जहां मैं ताओ गुरु से संपर्क स्थापित करने वाला हूं। यदि भविष्य में मैं ताओ गुरु से संपर्क स्थापित कर पाता हूं तो यह मेरे लिए अत्यंत सहायक होगा। रुद्र देवदत्त अब भी सावधानी बरतने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि उसके पास हानेक्सी के पुनर्जन्म के बाद उसकी रक्षा करने के कई तरीके थे, लेकिन ये कोई अचूक रणनीति नहीं थी। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप तब तक इंतजार करें जब तक आप समय में वापस जाकर दोबारा मिल न सके। रुद्र देवदत्त आंगन से बाहर निकल गई। जुयांग शहर में एक ऐसी जगह है जो मानव तस्करी में माहिर है। वहां हर तरह के लोग हैं, जैसे घरों और आंगनों की रखवाली करने वाले गार्ड और उनकी हवस मिटाने वाली सुंदरियां। इस काले बाजार को वांग परिवार नियंत्रित करता है, जो जुयांग शहर में सबसे बड़ा पारिवारिक मालिक है। वांग परिवार में डालुओ जिनिक्सियन भिक्षु हैं और परिवार में ऐसे लोग भी हैं जो शांग्युन संप्रदाय के शिष्य हैं, जिसे जुयांग शहर में अधिपति माना जा सकता है। शांग्युन संप्रदाय की बात करें तो ये पूरे बेदो प्रांत में एक शक्तिशाली ताकत है। इसके अधीन दर्जनों शहर और कई अधीनस्थ सेनाएं हैं। यह एक बेहद शक्तिशाली ताकत है। शांग्युन संप्रदाय में प्रवेश पाने वाले सभी लोग प्रतिभाशाली और शक्तिशाली होते हैं। जल्द ही रुद्र देवदत्त बड़े पैमाने पर काला बाजार में उतर गया। काला बाजार में आने जाने वाले अधिकांश लोग अपना चेहरा छुपाते थे, लेकिन रुद्र देवदत्त खुलेआम और बेखौफ होकर अंदर चला गया। रुद्र देवदत्त को देखकर कई लोग इधर उधर देखने लगे, उनकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। बच्चा। हालांकि रुद्र देवदत्त का व्यवहार वाकई असाधारण था, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस जगह पर कई प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के लोग आते हैं, इसलिए कोई भी बच्चे जैसे दिखने वाले रुद्र देवदत्त को नीची नजर से नहीं देखता। रुद्र देवदत्त रुक गई और यहां तक चलती रही, पूरे रास्ते देखती रही। उसके यहां आने का उद्देश्य स्पष्ट रूप से एक नौकरानी खरीदना है, लेकिन उसे साधारण नौकरानियां पसंद नहीं है,
इसलिए वह काला बाजार में ये देखने आया है कि क्या यहाँ कोई विशेष नौकरानियां उपलब्ध हैं। हालांकि वह निश्चित रूप से अतीत में वापस जाएगा, लेकिन उसकी आंतरिक दुनिया समय से प्रभावित नहीं होती है, जिसका अर्थ है कि वह लोगों को आंतरिक दुनिया में भेज सकता है और फिर उन्हें अपने साथ अतीत में वापस ले जा सकता है। बेशक ये लोगों को आंतरिक दुनिया में लाने और उससे बाहर निकालने के लिए बहुत कमजोर है। छोटे भाई, तुम किस परिवार से संबंध रखते हो? ये वह जगह नहीं है जहां से तुम आए हो। अचानक एक नाजुक चेहरे और कुछ हद तक प्यारी सी दिखने वाली लड़की चिंतित भावों के साथ रुद्र देवदत्त की ओर चली आई। युएक्सिन मुस्कुराए और बोली, यहाँ बहुत सारे बुरे लोग हैं, कृपया बहन के साथ जल्दी से यहाँ से चले जाएं। रुद्र देवदत्त थोड़ा असमंजस में था। वह सामने वाले व्यक्ति को सचमुच नहीं जानता था, लेकिन दूसरे व्यक्ति की आंखों में दयालुता झलक रही थी। ये बात मुझे वाकई चिंतित कर रही है। क्या इस दुनिया में ऐसे सरल स्वभाव के लोग भी हैं? इसी क्षण लड़की के बगल में खड़ा गार्ड अचानक सावधानी से बोला, मैडम, इस बार हम भूमिगत ब्लैक मार्केट में मुख्य रूप से वह चीज खरीदने आए हैं, इसलिए हमें यहाँ किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? वह सचमुच बेबस था। उसके परिवार की यह युवती हर तरह से अच्छी थी। बस एक ही बात थी कि वह बहुत दयालु थी और हर समस्या का समाधान करना चाहती थी। इस लड़के का अतीत कुछ असाधारण लगता है और वह मूर्ख नहीं है। वह भूमिगत काला बाजार में क्यों भटक रहा है? हो सकता है कोई ताकतवर व्यक्ति गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर रहा हो। रुद्र देवदत्त जैसे लोग जो अपना चेहरा तक नहीं छिपाते, आमतौर पर उच्च पृष्ठभूमि के लोग होते हैं। अध्याय 480। एक छोटा शरारती बच्चा। युएशिन ने हाथ हिलाया और फिर रुद्र देवदत्त की ओर दोबारा देखा। क्या आप यहाँ अकेले हैं? रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाते हुए हल्के से कहा, क्या आपके गुरु ने आपको बाहर जाते समय लोगों से बातचीत न करने के लिए नहीं कहा था? युएशिन के पीछे खड़े नौकर का चेहरा अचानक बदल गया और वह जल्दी से आगे बढ़कर रुद्र देवदत्त को प्रणाम करने लगा। क्षमा कीजिए युवा स्वामी, मेरी पत्नी हमेशा से ऐसी ही रही है। रुद्र देवदत्त ने हाथ हिलाया और मुंह फेर लिया। उसने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, ये दुनिया बहुत खतरनाक है, सावधान रहना। वह देख सकता था कि युएशिन वास्तव में एक दयालु व्यक्ति थी और स्वाभाविक रूप से उसने इसे देखने की जहमत नहीं उठाई। इसी क्षण युएशिन ने भी प्रतिक्रिया दी और महसूस किया कि रुद्र देवदत्त शायद किसी असाधारण पृष्ठभूमि से है। वह कड़वी मुस्कान के साथ रुक नहीं सकी। ऐसा लग रहा था कि उसकी चिंता कुछ हद तक व्यर्थ थी। इस काले बाजार में न केवल मानव तस्करी होती है, बल्कि नीलामी भी होती है और चोरी की गई कई वस्तुएं भी होती हैं, जैसे कि डकैती के माध्यम से प्राप्त खजाने, जिन्हें कई लोग यहाँ बेचना पसंद करते हैं। रुद्र देवदत्त सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंचा, जो सबसे जीवंत जगह भी थी, और यह जगह मानव नीलामी के लिए समर्पित थी। हालांकि रुद्र देवदत्त कभी यहाँ नहीं आया था, लेकिन उसने देवदत्त परिवार के कई लोगों से इसके बारे में सुना था। स्वर्गीय अमर क्षेत्र में एक साधक जिसमें अपार क्षमता है के लिए शुरुआती बोली 5 मिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल है। मैं 5.1 मिलियन की बोली लगाऊंगा। 5.2 मिलियन। रुद्र देवदत्त ने दूर से चिल्लाने की आवाज सुनी और अपने सामने एक विशाल नीलामी मंच को प्रकट होते देखा, जो एक घेरे से घिरा हुआ था और उस जगह को आगे से पीछे तक पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहा था। रुद्र देवदत्त का शरीर एक लोच मछली की तरह था, जो भीड़ के बीच से तेजी से निकलता हुआ जल्द ही सबसे आगे आ गया। इस पल मंच पर एक हिंसक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था और एक मेजबान जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये सभी लोग आत्मिक बंधनों के अधीन थे और उनका जीवन और मृत्यु उनके नियंत्रण में नहीं थी। चाहे वह पूर्व का अमर लोक हो या वर्तमान का 10,000 लोग, साधकों को संपत्ति के रूप में मानना सामान्य बात थी। यहाँ तक कि कई परिवारों में भी ऐसे साधक थे जिन्हें आध्यात्मिक पालतू जानवरों की तरह पाला जाता था। ये दुनिया बहुत ही खूनी है। यहाँ नैतिकता जैसी कोई चीज नहीं है। जब तक आप काफी मजबूत हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। जल्द ही इस अमर साधक को 63 लाख शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल की कीमत पर खरीद लिया गया। अगला पात्र पृथ्वी अमर साधना के अंतिम चरण का साधक है। हालांकि उसका स्तर निम्न है, फिर भी वह दिखने में आकर्षक है। वह न केवल रक्षक के रूप में काम आ सकता है, बल्कि उगने पर अपनी इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है। शुरुआती कीमत 5 लाख शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल है। मैंने एक खूबसूरत और आकर्षक कदकाठी वाली महिला को आते हुए देखा। उसे देखकर आसपास के कई लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। पृथ्वी के अमर साधक होना और इच्छाओं को व्यक्त करने का एक साधन होना वास्तव में बहुत अच्छा है। वह महिला हताश दिख रही थी और नीचे चिल्लाते हुए कीमतों की घोषणा कर रहे लोगों को देखकर उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था।
रुद्र देवदत्त ने एक नजर डाली और फिर अपनी दृष्टि हटा ली। गुणवत्ता बहुत खराब थी। जिन लोगों की नीलामी हुई उनके प्रति रुद्र देवदत्त में जरा भी नरमी नहीं थी, या यूं कहें कि इस दुनिया में नर्म होना एक गलती है। उसके बाद वह लगभग 1 घंटे तक यही खड़ा रहा। इस दौरान कई लोगों की नीलामी हुई, लेकिन उनमें से कोई भी रुद्र देवदत्त को संतुष्ट नहीं कर पाया। ठीक उसी समय जब वह निराश होकर जाने ही वाला था, मेजबान अचानक बदल गया। एक दमनकारी आभा लिए हुए काले चोगे में लिपटा एक व्यक्ति मंच पर आया और उसके आसपास के लोगों ने तुरंत दिलचस्पी दिखाई। ये यहाँ के प्रबंधकों में से एक है। आमतौर पर जब वह आता है तो इसका मतलब होता है कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है। वांग मेंग ने अपने आसपास मौजूद लोगों को प्रणाम किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगली नीलामी की मेजबानी मैं करूंगा। इसके बाद उसके पैरों के नीचे बने चबूतरे के नीचे एक धुंधला सा छेद थोड़ा सा खुला और गुलाबी रंग की लंबी स्कर्ट और सफेद लंबी टांगों वाली एक लड़की धीरे धीरे सबके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा नाजुक और सुंदर है। उसके सिर पर 2 गुलाबी कान हैं, जो रोएंदार और बहुत प्यारे हैं, और उसके नितंबों के पीछे 3 सफेद पूंछें हैं। पूंछ के सिरे पर कुछ गुलाबी रंग के रोए हैं। जब ये लड़की प्रकट हुई तो कई लोगों की सांसें तेज होने लगी। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था, ये लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। इसे बेहतर कीमत पर बेचने के लिए काला बाजार लड़की को सजा संवार कर उसकी छोटी लेकिन सुडौल आकृति का प्रदर्शन करता हुआ प्रतीत होता था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो उसकी दिखावट है, जो बेहद नाजुक है, मानो किसी कुशल कारीगर ने बड़ी सावधानी से तराशी हो। उसे देखते ही लोगों का खून खौल उठता है। उसकी दयनीय सूरत के साथ साथ ये सीधे तौर पर लोगों को उसे तंग करने के लिए प्रेरित करता है। रुद्र देवदत्त की सांसें भी थोड़ी तेज चल रही थीं और उसकी भौहें तन गई थीं। क्या मैं भी प्रतिक्रिया दे सकता हूँ? उसे अपने शरीर में एक अजीब सी शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। क्या वह दोहरी साधना पद्धति अभी भी उसके शरीर में मौजूद है? इस लड़की को देखकर उसका ऐसा प्रतिक्रिया देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रुद्र देवदत्त ने अपने निचले शरीर पर नजर डाली, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि वह अभी भी युवा था और उसमें इच्छाशक्ति तो थी लेकिन ताकत नहीं थी। वांग मेंग ने चारों ओर देखा और सभी के भावों को देखकर संतुष्टि व्यक्त की। जब उसने पहली बार इस लड़की को देखा तब भी ऐसा ही हुआ था। उस समय वह उसे पूरी तरह से अपना बनाना चाहता था, लेकिन शांत मन से सोचने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। उसके साथ खेलने और खुद को तरोताजा महसूस कराने की तुलना में अधिक लाभ के लिए इसे बदलना बेहतर है। वांग मेंग मुस्कुराया और बोला, ये लड़की 9 पूंछ वाले दिव्य जानवर की वंशज है, लेकिन उसका रक्त थोड़ा कमजोर है। अगर मैं उसे घर ले जाकर ठीक से उसका पालन पोषण करूं तो शायद उसके रक्त को दिव्य जानवर के स्तर तक बहाल करना असंभव नहीं होगा। हालांकि ये वाकई थोड़ा मुश्किल है। उसकी साधना का स्तर केवल लाल धूलमर के बराबर है, लेकिन उसका वंश और उसका रूप रंग ही उसकी ताकत है। अगर हम पूरे ड्रैगन ब्रीथ सिटी में देखें तो शायद ही कोई उसकी बराबरी कर पाए, है ना? और वह सबसे बेहतरीन आधी इंसान, आधी जानवर है। आप लोग यहाँ काफी सारे पुरुष हैं, मुझे लगता है कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? तो इस लड़की की शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक है, 10 मिलियन उच्च श्रेणी के परिक्रिस्टल। 1 करोड़। ये पिछले सेलेस्टियल मून से अधिक महंगा है। कई लोग तुरंत हतोत्साहित हो जाते हैं। हालांकि ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सिर्फ खुद को खुश करने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना वास्तव में किफायती नहीं है। लेकिन अब भी ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसा खर्च करते हैं। 11 मिलियन उच्च श्रेणी के जादुई क्रिस्टल। एक सुंदर युवक मुस्कुराते हुए बोला। इसे देखने के बाद कई लोग अपनी आंखों की पुतलियां सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। उनके चेहरे पर सदमे का भाव था। जू परिवार के युवा मुखिया जू यिनिंग जुयांग शहर के एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उसका पिछला इतिहास भी बेहद भयावह है, यानी उसका एक बड़ा भाई है जो शांग्युन संप्रदाय में शामिल हो गया था। जू यिनिंग को मुंह खोलते देख बोली लगाने के लिए तैयार कुछ लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया। अशुद्ध रक्त वाले 3 पूंछ वाले लोमड़ी के लिए जू यिनिंग से लड़ना बिल्कुल अनावश्यक था। जब वांग मेंग ने देखा कि कोई भी दोबारा नहीं बोला तो उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। हालांकि 11 मिलियन अमर क्रिस्टल मेरी अपेक्षाओं पर खरे उतर चुके हैं। उन्हें बस इस बात की चिंता थी कि कोई इसकी नीलामी नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने कीमत ऊंची रखी। अगर कोई इसकी नीलामी नहीं करता तो वे इसे अपने पास रख सकते थे या अगली नीलामी में इसे बेच सकते थे। अगर कीमत बहुत कम होती है तो उसे हमेशा लगता है कि वह नुकसान में है। वांग मेंग ने कहा, क्या कोई और ताओवादी साथी बोली लगाना चाहता है? एक बार में 11 मिलियन। 11 मिलियन।
उनके बोलने से पहले ही थोड़ी बचकानी सी आवाज सुनाई दी। 15 मिलियन उच्च श्रेणी के जादुई क्रिस्टल। 1.5 करोड़। कई लोगों ने तुरंत ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि कोई इतने सारे जादुई क्रिस्टल उत्पन्न कर सकता है, बल्कि वे ये देखना चाहते थे कि कौन जू यिनिंग के विरुद्ध जाने का साहस करता है। आपको पता होना चाहिए कि जू यिनिंग की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है और उसे अपने गुस्से का बदला लेना ही होगा। क्या उससे कुछ चुराने की कोशिश करना मौत को दावत देना नहीं है? जब उन्होंने बचकाने से दिखने वाले रुद्र देवदत्त को देखा तो वे सभी दंग रह गए। एक शरारती बच्चा,